विशाल अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे के टर्मिनल में भारी भीड़ थी, लेकिन उस महिला की उपस्थिति ने माहौल को बिल्कुल शांत कर दिया था। वह अपने काले चश्मे के पीछे से दुनिया को बहुत ठंडी नजरों से देख रही थी। उसके हर एक कदम में गजब का आत्मविश्वास और ताकत झलक रही थी। उसके साथ एक 5 साल का बहुत प्यारा और समझदार बच्चा चल रहा था, जिसकी आंखें भी अपनी मां की तरह सतर्क थीं। यह वही महिला थी जिसे 5 साल पहले इस शहर से निकाल दिया गया था। उसके अतीत के काले दिन आज भी दिमाग में एक भयानक सपने की तरह मौजूद थे। उसने अपने परिवार को बचाने के लिए अपनी जिंदगी की सबसे कीमती चीज का सौदा किया था। उस रात का अंधेरा और वह अजनबी आदमी आज भी उसे याद था, लेकिन अब वह कोई लाचार लड़की नहीं रह गई थी, बल्कि एक बहुत बड़े व्यापारिक साम्राज्य की मुख्य प्रतिनिधि बनकर लौटी थी। उसके अंदर का डर अब पूरी तरह से एक ठंडे और खतरनाक संकल्प में बदल चुका था। हवाई अड्डे के बाहर निकलते ही कुछ संदिग्ध लोगों ने उनका रास्ता रोकने की कोशिश की, जो उसके पुराने दुश्मनों के गुर्गे थे। वे लोग बहुत बदतमीजी से पेश आ रहे थे और उन्होंने महिला के सामान को लात मारने की कोशिश की, लेकिन महिला के चेहरे पर जरा भी घबराहट नहीं थी, बल्कि वह एक खतरनाक मुस्कान के साथ उन्हें देख रही थी। उसके बेटे ने भी अपनी मां का हाथ कसकर पकड़ लिया और बिना किसी डर के गुंडों की आंखों में देखने लगा। गुंडों का नेता आगे बढ़ा और बहुत घमंड के साथ महिला को धमकाने लगा कि वह तुरंत वापस लौट जाए। महिला ने बिना एक शब्द कहे अपने हाथ से एक छोटा सा इशारा किया और पल भर में काले सूट पहने हुए मजबूत बॉडीगार्ड बाहर निकल आए। उन बॉडीगार्ड्स ने एक झटके में उन सभी गुंडों को जमीन पर गिरा दिया और उनके हाथ पीछे बांध दी। आसपास मौजूद सभी लोग इस अचानक हुए हमले और महिला की अचूक ताकत को देखकर पूरी तरह हैरान खड़े थे। महिला ने अपने चश्मे को थोड़ा नीचे किया और गुंडे के नेता की तरफ झुककर बहुत धीमी लेकिन खौफनाक आवाज में बात की। उसने कहा कि अपने मालिक से जाकर कह देना कि मैं वापस आ गई हूं और अब इस शहर में उनका हर दिन आखिरी दिन होगा। उसकी आवाज में इतना जहर और आत्मविश्वास था कि वह गुंडा जमीन पर पड़े हुए भी बुरी तरह कांपने लगा था। वह समझ गया था कि यह महिला उनकी मौत का दूसरा नाम बनकर वापस आई है। बच्चा अपनी मां की तरफ देखकर बहुत मासूमियत से मुस्कुराया और बोला कि मां, क्या ये वही बुरे लोग हैं जिनके बारे में आपने बताया था? महिला ने अपने बेटे के बालों को प्यार से सहलाया और कहा कि हाँ मेरे बच्चे, ये वही लोग हैं जिन्होंने हमसे हमारा सब कुछ छीन लिया था। अब हम अपना सब कुछ वापस लेने आए हैं। उस छोटे से बच्चे की आंखों में भी एक अजीब सी समझदारी और दृढ़ता थी, जो उसकी उम्र के हिसाब से बहुत गहरी थी। पास ही में खड़ी एक बहुत शानदार और महंगी कार का दरवाजा उनके लिए खोला गया। वह महिला अपने बच्चे के साथ बहुत शान से उस कार में बैठ गई। कार के अंदर बैठते ही उसने अपना लैपटॉप खोला और शहर के सबसे बड़े व्यापारिक समूह के शेयरों की जानकारी देखने लगी, जो कभी उसके पिता का हुआ करता था। उसके चेहरे की लकीरें बहुत कठोर हो गई थीं। उसकी उंगलियां बहुत तेजी से कीबोर्ड पर चल रही थीं, जैसे वह किसी बड़े युद्ध की तैयारी कर रही हो। कार के बाहर का नजारा बहुत तेजी से बदल रहा था और शहर की चमकती इमारतें उसे पुराने और दर्दनाक दिनों की याद दिला रही थीं। 5 साल पहले इसी शहर की सड़कों पर वह दर दर की ठोकरें खाने को मजबूर थी, जब अपनों ने ही उसे धोखा दिया था। उसने आंसुओं को रोककर उस रात एक अनजान आदमी के साथ जाने का फैसला किया, जिसने उसकी मजबूरी का फायदा उठाया था। लेकिन आज वह उसी शहर में एक रानी की तरह वापस लौट कर आई थी। शहर के दूसरे कोने में एक आलीशान और ऊंची इमारत के सबसे ऊपरी माले पर एक आदमी अपने शानदार ऑफिस में बैठकर शराब पी रहा था। यह वही आदमी था जिसने 5 साल पहले उस लड़की के परिवार को बर्बाद करने में सबसे बड़ी भूमिका निभाई थी। आज वह इस शहर का सबसे बड़ा और ताकतवर व्यापारी बन चुका था। तभी उसके फोन की घंटी बजी और दूसरी तरफ से उसके गुर्गे ने घबराई हुई आवाज में उस महिला के वापस लौटने की भयानक खबर उसे सुनाई। उस आदमी के हाथ से शराब का गिलास छूटकर जमीन पर गिर गया और कांच के टुकड़े पूरे कमरे में बिखर गए। वह गुस्से से पागल हो गया और जोर से चिल्लाते हुए बोला कि ऐसा कैसे हो सकता है, क्योंकि वह लड़की तो खत्म हो चुकी थी। उसके चेहरे पर जो हमेशा एक घमंड और क्रूरता रहती थी, वह आज पहली बार एक अनजाने और गहरे डर में बदल गई थी। उसे समझ नहीं आ रहा था कि अब उसे इस नई मुसीबत का सामना कैसे करना है। महिला की कार एक बहुत शानदार और सुरक्षित होटल के सामने रुकी, जहां उसके लिए सबसे महंगा कमरा पहले से ही बुक किया गया था। होटल के सभी कर्मचारी बहुत सम्मान और डर के साथ उसके सामने सिर झुकाए खड़े थे।
क्योंकि वे जानते थे कि यह महिला ताकतवर अंतर्राष्ट्रीय समूह की मालिक है। उसने बिना किसी की तरफ देखे सीधा अपने कमरे की तरफ कदम बढ़ाया। उसका बेटा भी अपनी मां की तरह ही बहुत शांत और गंभीर मुद्रा में उसके साथ साथ चल रहा था। कमरे में पहुंचने के बाद उसने सबसे पहले अपने बेटे को आराम करने के लिए कहा और खुद एक बड़ी खिड़की के सामने जाकर पूरे शहर को देखने लगी। शहर की सारी रोशनियां उसके चेहरे पर पड़ रही थीं, लेकिन उसकी आंखों में सिर्फ एक बदले की आग भयानक रूप से जल रही थी। वह जानती थी कि यह लड़ाई बहुत लंबी और मुश्किल होने वाली है। उसने अपनी जिंदगी के हर पल को इसी दिन के लिए तैयार किया था और अब पीछे हटने का सवाल ही नहीं था। उसका सहायक, जिसका नाम आर्यन था, कमरे में दाखिल हुआ और उसने बहुत अदब के साथ कुछ महत्वपूर्ण फाइलें उस महिला के सामने टेबल पर रख दी। आर्यन एक बहुत वफादार और समझदार इंसान था, जिसने पिछले 5 सालों में हर कदम पर उस महिला का साथ दिया था। उसने बताया कि हमारे दुश्मनों ने अपने सभी व्यापारिक साझीदारों को बुलाना शुरू कर दिया है। वे लोग कल होने वाली एक बहुत बड़ी पार्टी में कोई नई और खतरनाक चाल चलने की योजना बना रहे हैं। महिला ने उन फाइलों को बहुत ध्यान से देखा और उसके होठों पर एक खतरनाक और रहस्यमयी मुस्कान आ गई, जो किसी तूफान के आने का संकेत थी। उसने आर्यन से कहा कि उन्हें अपनी हर एक चाल चलने दो, क्योंकि जितना ज्यादा वे लोग ऊपर उड़ेंगे, उनके गिरने की आवाज उतनी ही तेज होगी। हम उन सभी को यह दिखाएंगे कि असली ताकत क्या होती है और अब इस खेल के नियम कौन बनाने वाला है। आर्यन ने सहमति में सिर हिलाया और वहां से चला गया। कमरे में शांति छा जाने के बाद वह महिला धीरे से अपने बेटे के बिस्तर के पास गई, जो अब गहरी नींद में सो चुका था। वह अपने बच्चे के मासूम चेहरे को निहारती रही और उसकी आंखों में एक अजीब सी कोमलता आ गई, जो दुनिया के लिए हमेशा छिपी रहती थी। बच्चा उसके जीने का एकमात्र सहारा था और उसी रात की निशानी था जिसने उसकी पूरी जिंदगी बदल दी थी। वह किसी भी कीमत पर अपने बेटे को इस गंदी दुनिया से बचाकर रखना चाहती थी। उसने अपने मन में यह पक्का इरादा कर लिया था कि जो दर्द और अपमान उसने सहा है, वह अपने बेटे को कभी महसूस नहीं होने देगी। 5 साल पहले वह एक भोली भाली लड़की थी, जिसे दुनिया की क्रूरता का कोई अंदाजा नहीं था, लेकिन उस एक रात ने उसके अंदर के सारे विश्वास और इंसानियत को हमेशा के लिए खत्म कर दिया था। अब उसके पास सिर्फ एक ही लक्ष्य था, और वह था अपने दुश्मनों को उनके किए की सबसे खौफनाक और भयानक सजा देना। दूसरी तरफ उस घमंडी व्यापारी का डर लगातार बढ़ता ही जा रहा था और उसने अपने सबसे खास आदमियों को एक आपातकालीन बैठक के लिए तुरंत बुला लिया था। उसके आलीशान दफ्तर में अब तनाव का माहौल था और सिगार का धुआं पूरे कमरे में भर चुका था। वह बार बार कमरे में चक्कर लगा रहा था और अपने गुर्गों को गालियां दे रहा था कि वे एक अकेली औरत को एयरपोर्ट पर भी नहीं रोक सके। उसकी सारी पुरानी रणनीतियां अब पूरी तरह से बेईमानी लग रही थीं। उस व्यापारी के मुख्य सलाहकार ने उसे शांत करने की कोशिश की और कहा कि हमें उस महिला की असली ताकत और उसके नए संपर्कों के बारे में पूरी जानकारी निकालनी होगी। उसने सलाह दी कि वे जल्दबाजी में कोई भी गलत कदम ना उठाएं, क्योंकि यह महिला अब कोई साधारण लड़की नहीं बल्कि एक बहुत बड़ा खतरा है। लेकिन व्यापारी का अहंकार उसे सही से सोचने नहीं दे रहा था। वह सिर्फ उस महिला को किसी भी तरह से हमेशा के लिए रास्ते से हटाना चाहता था। होटल के कमरे में वापस लौटते हुए महिला ने अपना फोन उठाया और एक बहुत ही सुरक्षित नेटवर्क के जरिए विदेश में बैठे अपने तकसीकी दल से संपर्क किया। उसने उन्हें निर्देश दिया कि वे व्यापारी के सभी बैंक खातों और गैरकानूनी व्यापार की कड़ी निगरानी शुरू कर दें। वह एक ऐसा जाल बुन रही थी जिससे निकलना उन लोगों के लिए बिल्कुल भी मुमकिन नहीं होने वाला था। उसका दिमाग एक बहुत ही तेज कंप्यूटर की तरह काम कर रहा था, जो हर स्थिति का आकलन कर रहा था। रात और भी ज्यादा गहरी हो चुकी थी, लेकिन महिला की आंखों में नींद का कोई नामो निशान नहीं था, क्योंकि उसके अंदर बदले की ज्वाला लगातार भड़क रही थी। वह अपनी खिड़की से शहर की खाली सड़कों को देख रही थी और सोच रही थी कि कैसे यह शहर कल से एक बहुत बड़े तूफान का गवाह बनने वाला है। उसकी एक एक योजना बहुत ही सटीकता और बारीकी से तैयार की गई थी। वह अपने दुश्मनों को सिर्फ मारना नहीं, बल्कि उन्हें तिल तिल कर तड़पाना चाहती थी। सुबह की पहली किरण के साथ ही उसने अपनी दिनचर्या शुरू कर दी और एक बहुत ही सख्त व्यायाम सत्र पूरा किया, जो उसकी मानसिक और शारीरिक मजबूती का राज था। उसके चेहरे पर पसीने की बूंदें चमक रही थीं और उसका शरीर एक बहुत ही मजे हुए योद्धा की तरह लचीला
और ताकतवर नजर आ रहा था। वह जानती थी कि इस लड़ाई में शारीरिक ताकत भी उतनी ही जरूरी है जितनी मानसिक मजबूती। उसके हर एक वार में बरसों का गुस्सा और भारी दर्द छिपा हुआ था। व्यायाम के बाद उसने अपने बेटे के साथ बहुत ही खुशी और शांति से नाश्ता किया, जैसे कि कोई भी बड़ी परेशानी उनके आसपास मौजूद ही ना हो। वह अपने बच्चे के सामने एक बहुत ही सामान्य और प्यारी मां बनने का पूरा प्रयास करती थी, ताकि उस छोटे से बच्चे का बचपन पूरी तरह से सुरक्षित रहे। नाश्ते के दौरान भी उसका दिमाग अपनी अगली चाल के बारे में लगातार विचार कर रहा था। आर्यन ने आकर उसे बताया कि शहर में उनकी वापसी की खबर पूरी तरह फैल चुकी है। यह खबर सुनकर उस महिला के चेहरे पर एक बहुत ही संतोषजनक और डरावनी मुस्कान फैल गई, क्योंकि वह यही चाहती थी कि उसके दुश्मन डर के साए में जिएं। उसने अपने शानदार कपड़े पहने और खुद को एक सफल और ताकतवर व्यवसायी के रूप में दुनिया के सामने पेश करने के लिए तैयार कर लिया। आज का दिन उसके दुश्मनों के पतन का पहला आधिकारिक दिन होने वाला था। उसने अपना चश्मा पहना और एक बहुत ही ठंडे और मजबूत संकल्प के साथ अपने कमरे से बाहर कदम बढ़ाया। होटल की शानदार लॉबी में आते ही सभी की नजरें उस प्रभावशाली महिला पर टिक गईं, जो अपनी ताकत का एहसास करा रही थी। वह अपने हर एक कदम के साथ अपने दुश्मनों के दिलों में एक गहरी और भयानक दहशत पैदा करने जा रही थी। अब वह 5 साल पहले वाली कमजोर लड़की नहीं थी जिसे आसानी से कुचला जा सके, बल्कि वह एक तूफान बन चुकी थी। यह तूफान अब उन सभी को पूरी तरह बर्बाद करके ही शांत होने वाला था जिन्होंने उसे खत्म करना चाहा था। शाम का समय था और शहर के सबसे बड़े और महंगे होटल में एक बहुत ही शानदार व्यापारिक पार्टी का आयोजन किया गया था। इस पार्टी में शहर के सभी अमीर और ताकतवर लोग शामिल हुए थे, जो अपनी झूठी शान और पैसे का दिखावा कर रहे थे। रोशनी से जगमगाते उस विशाल हॉल में हर तरफ सिर्फ व्यापार और मुनाफे की बातें चल रही थीं। तभी मुख्य दरवाजे पर एक बहुत ही आलीशान काले रंग की गाड़ी आकर रुकी, जिसने वहां मौजूद सभी लोगों का ध्यान अपनी तरफ खींच लिया। गाड़ी का दरवाजा खुला और वह महिला बहुत ही शान और आत्मविश्वास के साथ बाहर निकली। उसने गहरे लाल रंग का एक बेहद खूबसूरत और महंगा गाउन पहना हुआ था, जो उसकी ताकत और रुतबे को और भी ज्यादा बढ़ा रहा था। उसके चेहरे पर एक बहुत ही शांत और रहस्यमयी मुस्कान थी, जो किसी भी बड़े तूफान के आने से पहले की खामोशी जैसी लग रही थी। आर्यन भी एक बहुत ही शानदार सूट पहने हुए अपनी बॉस के पीछे एक मजबूत दीवार की तरह चल रहा था। जैसे ही उसने पार्टी के मुख्य हॉल में अपना पहला कदम रखा, वहां का पूरा माहौल अचानक से बिल्कुल शांत हो गया। सभी की नजरें उस अजनबी लेकिन बेहद प्रभावशाली महिला पर टिक गईं, क्योंकि किसी ने भी उसे पहले इस रूप में नहीं देखा था। लोग आपस में धीरे धीरे फुसफुसाने लगे और यह जानने की कोशिश करने लगे कि यह नई और ताकतवर मेहमान आखिर कौन है। लेकिन महिला ने किसी की भी तरफ कोई खास ध्यान नहीं दिया और बहुत ही शाही अंदाज में आगे बढ़ती रही। हॉल के दूसरे कोने में खड़ा वह घमंडी और क्रूर व्यापारी अपने कुछ खास मेहमानों के साथ बातें कर रहा था। जैसे ही उसकी नजर उस महिला पर पड़ी, उसके हाथ में पकड़ा हुआ शराब का महंगा गिलास बुरी तरह से कांपने लगा। उसे अपनी आंखों पर बिल्कुल भी विश्वास नहीं हो रहा था, क्योंकि 5 साल पहले उसने खुद उस लड़की को पूरी तरह से बर्बाद कर दिया था। आज वही लड़की एक महारानी की तरह उसके सामने खड़ी थी और उसकी आंखों में मौत का सीधा पैगाम था। व्यापारी के माथे पर अचानक पसीने की ठंडी बूंदें चमकने लगीं और उसका पूरा शरीर एक अनजाने डर से सुन्न पड़ गया। उसे याद आया कि कैसे उसने उस मासूम लड़की के परिवार का सारा व्यापार धोखे से हड़प लिया था। उसने सोचा था कि वह लड़की अब तक किसी गंदी बस्ती में घुट घुट कर मर चुकी होगी, लेकिन आज वह एक बहुत बड़े अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय साम्राज्य की मुख्य प्रतिनिधि बनकर उसी के साम्राज्य को चुनौती देने के लिए उसके सामने पूरे गुरूर के साथ खड़ी थी। महिला ने अपनी नजरें सीधे उस घमंडी व्यापारी की आंखों में गड़ा दी और धीरे धीरे उसके करीब जाने लगी। उसके हर एक कदम की आवाज उस शांत हॉल में मौत की घंटी की तरह गूंज रही थी और व्यापारी का दिल जोर जोर से धड़क रहा था। जब वह उसके बिल्कुल सामने आकर रुकी तो उसने अपनी रहस्यमयी मुस्कान को थोड़ा और गहरा कर लिया। उसने बहुत ही मीठी लेकिन खतरनाक आवाज में उस आदमी का स्वागत किया और कहा कि पुराने दोस्तों से मिलना हमेशा अच्छा होता है। व्यापारी ने अपनी घबराहट को छुपाने की पूरी कोशिश की
और अपने चेहरे पर एक बहुत ही झूठी और कठोर मुस्कान ला दी। उसने थोड़ा ऊंची आवाज में कहा कि मुझे नहीं पता था कि तुम जैसी मामूली लड़की कभी इस तरह की शानदार पार्टी में भी आ सकती है। यह सुनकर महिला बिल्कुल भी विचलित नहीं हुई, बल्कि उसकी आंखों में एक बहुत ही तेज और भयानक चमक आ गई। उसने बहुत ही शांत स्वर में जवाब दिया कि समय और किस्मत बदलते हुए कभी भी देर नहीं लगती है। तभी पार्टी के मुख्य आयोजक ने मंच पर जाकर सभी लोगों का ध्यान अपनी तरफ आकर्षित किया और एक बहुत बड़ी घोषणा की। उसने बताया कि आज हमारे बीच एक बहुत ही खास मेहमान मौजूद हैं, जो दुनिया की सबसे बड़ी वित्तीय कंपनी की नई मालकिन है। जैसे ही आयोजक ने उस महिला का नाम लिया, पूरे हॉल में एक बहुत ही भारी और जानलेवा सन्नाटा छा गया। व्यापारी के पैरों तले से जमीन खिसक गई और उसे ऐसा लगा जैसे किसी ने उसका पूरा साम्राज्य एक झटके में छीन लिया हो। वहां मौजूद सभी बड़े बड़े व्यापारी और राजनेता अब उस महिला के सामने झुकने और उसका सम्मान करने के लिए बेताब हो रहे थे। जो लोग कुछ मिनट पहले तक उस घमंडी व्यापारी के इर्द गिर्द घूम रहे थे, अब वे सभी उस महिला से हाथ मिलाने के लिए लाइन में खड़े थे। महिला ने बहुत ही चालाकी से उन सभी लोगों के साथ एक मजबूत संपर्क बनाना शुरू कर दिया जो उसके दुश्मन के लिए काम करते थे। यह उस व्यापारी के लिए एक बहुत ही करारी और शर्मनाक हार थी। व्यापारी से यह अपमान और अपनी हार बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं हुई और वह गुस्से में लाल होकर पार्टी से बाहर निकल गया। उसके गुर्गे भी अपनी जान बचाते हुए उसके पीछे पीछे उस शानदार हॉल से भागने लगे। अपनी गाड़ी में बैठते ही उसने अपने सबसे खतरनाक और भरोसेमंद आदमी को फोन लगाया और एक बहुत ही खौफनाक आदेश दिया। उसने कहा कि मुझे इस औरत के बारे में पूरी जानकारी चाहिए और इसे कल सुबह की सूरज की किरण देखने का कोई भी मौका नहीं मिलना चाहिए। पार्टी हॉल के अंदर खड़ी महिला ने उस व्यापारी को भागते हुए देखा और उसकी आंखों में एक बहुत ही गहरी संतुष्टि दिखाई दी। वह जानती थी कि उसने अपने दुश्मन की सबसे कमजोर नस पर वार किया है और अब वह कोई ना कोई बड़ी गलती जरूर करेगा। आर्यन ने धीरे से उसके पास आकर कहा कि उन्होंने अपना पहला गलत कदम उठा लिया है और अब वे हमारे बिछाए हुए जाल में फंस चुके हैं। महिला ने सिर हिलाया और अपनी अगली रणनीति के बारे में तेजी से सोचने लगी। पार्टी के दौरान महिला ने शहर के कई बड़े उद्योगपतियों से बातचीत की और उनके दिमाग में अपने दुश्मन के खिलाफ जहर घोल दिया। उसने कुछ बहुत ही गोपनीय और संवेदनशील दस्तावेजों का जिक्र किया जो उस व्यापारी के काले कारनामों का पर्दाफाश कर सकते थे। ये सुनकर कई लोगों के चेहरों पर डर और चिंता की लकीरें साफ दिखाई देने लगीं, क्योंकि वे भी उस भ्रष्टाचार में शामिल थे। महिला ने बहुत ही चतुराई से उन सभी के बीच एक भारी अविश्वास और खौफ का बीज बो दिया था। पार्टी खत्म होने के बाद वह महिला अपने वफादार सहायक आर्यन के साथ वापस अपने होटल के कमरे में लौट आई। आज की रात उसने अपने दुश्मनों को एक बहुत ही कड़ा और भयानक संदेश दे दिया था जो उन्हें रात भर सोने नहीं देगा। कमरे में पहुंचते ही उसने अपने बात करना है महंगे गाउन को उतार कर फेंक दिया और एक बहुत ही आरामदायक कपड़े पहन लिए। उसका बच्चा अभी भी बहुत ही गहरी और मीठी नींद में सो रहा था, जो उसके लिए दुनिया की सबसे खूबसूरत चीज थी। उसने अपने बेटे के माथे को चूमा और उसके पास बैठकर उसे बहुत ही प्यार और ममता भरी नजरों से निहारने लगी। यह वही बच्चा था जिसने उसे मौत के मुंह से बाहर निकाला था और उसे एक नई और ताकतवर जिंदगी जीने का मकसद दिया था। वह अपने दुश्मन को कभी भी ये पता नहीं चलने देना चाहती थी कि यह बच्चा उस रात के खौफनाक अंधेरे का ही एक हिस्सा है। उसने अपने मन में कसम खाई कि वह किसी भी कीमत पर अपने बेटे की पूरी सुरक्षा करेगी। आधी रात बीत चुकी थी, लेकिन महिला की आंखों में नींद का कोई भी नामो निशान नहीं था और वह लगातार काम कर रही थी। उसने अपने लैपटॉप पर उन सभी कंपनियों की जानकारी निकाली जो उस घमंडी व्यापारी के पूरे काले साम्राज्य की मजबूत रीढ़ की हड्डी थीं। वह एक ऐसा चक्रव्यूह तैयार कर रही थी जिससे बाहर निकलना उस व्यापारी और उसके सभी भ्रष्ट साथियों के लिए बिल्कुल भी मुमकिन नहीं था। आर्यन भी उसके साथ बैठकर हर एक छोटी से छोटी जानकारी को बहुत ही ध्यान से परख रहा था। उसी समय शहर के दूसरे अंधेरे हिस्से में व्यापारी के गुर्गे उस महिला की जानकारी हासिल करने के लिए पागलों की तरह भाग दौड़ कर रहे थे। उन्होंने कई विदेशी संपर्कों से बात की, लेकिन उस महिला के पिछले 5 सालों के जीवन का कोई सुराग उन्हें नहीं मिल पाया। वह महिला जैसे हवा में से अचानक पैदा हो गई थी और उसका कोई भी पुराना इतिहास किसी सरकारी या गैर सरकारी रिकॉर्ड में मौजूद नहीं था।
यह जानकारी मिलने के बाद उस व्यापारी का डर और भी ज्यादा बढ़ गया। डर और घबराहट में उस व्यापारी ने शहर के सबसे बड़े और खतरनाक अंडरवर्ल्ड डॉन से मुलाकात करने का एक बहुत ही जोखिम भरा फैसला किया। वह डॉन एक पुरानी और वीरान इमारत में रहता था, जहां से वह पूरे शहर के काले कारोबार को अपने इशारों पर नचाता था। व्यापारी ने उस डॉन के सामने भारी रकम से भरा हुआ एक बड़ा सूटकेस रख दिया और उस महिला को हमेशा के लिए मिटाने की गुजारिश की। डॉन ने उस रकम को देखा और एक बहुत ही खौफनाक मुस्कान के साथ अपना सिर हिलाया। डॉन ने तुरंत अपने सबसे बेहतरीन और खूंखार हथियारों को उस महिला के होटल की तरफ रवाना कर दिया ताकि काम जल्दी खत्म हो सके। वे हथियारे बहुत ही आधुनिक और खतरनाक हथियारों से लैस थे और किसी की भी जान लेने में उन्हें एक पल भी नहीं लगता था। उन्होंने बहुत ही चालाकी से होटल के सुरक्षा तंत्र को हैक कर लिया और बिना किसी को खबर लगे इमारत के अंदर आसानी से प्रवेश कर लिया। उनका लक्ष्य सिर्फ उस महिला को मारना और उसके सभी महत्वपूर्ण दस्तावेजों को जलाना था। लेकिन वे बेवकूफ हत्यारे यह नहीं जानते थे कि वह महिला इस तरह के छोटे मोटे हमलों के लिए पहले से ही पूरी तरह तैयार थी। उसके कमरे के बाहर और अंदर बहुत ही उच्च तकनीक वाले गुप्त सेंसर लगे हुए थे, जो किसी भी खतरे को तुरंत भांप सकते थे। जैसे ही उन हथियारों ने महिला के कमरे वाले फ्लोर पर अपना पहला कदम रखा तो अंदर रखे हुए उपकरण में एक लाल बत्ती जलने लगी। महिला ने तुरंत अपना लैपटॉप बंद किया और बहुत ही फुर्ती से अपनी जगह से उठ खड़ी हुई। उसने बिना कोई आवाज किए आर्यन को इशारा किया और अपनी जानलेवा बंदूक निकालकर कमरे के दरवाजे के पास एक अंधेरे कोने में छिप गई। आर्यन ने भी बहुत ही तेजी से अपनी पोजीशन ले ली और दोनों अपनी सांसों को रोककर उन हथियारों के अंदर आने का इंतजार करने लगे। कमरे के अंदर बिल्कुल शांति थी, लेकिन बाहर मौत का एक बहुत ही भयानक और खौफनाक खेल शुरू होने के लिए पूरी तरह तैयार था। महिला की आंखों में कोई डर नहीं था, बल्कि शिकार करने की एक तेज भूख थी। दरवाजे का लॉक बहुत ही धीमी आवाज के साथ खुला और 3 हथियारबंद लोग धीरे से उस अंधेरे कमरे के अंदर घुसने में कामयाब हो गए। उन्होंने अपने हथियारों की दिशा सीधे बिस्तर की तरफ कर रखी थी, जहां उन्हें लगा कि वह महिला गहरी नींद में सो रही होगी। लेकिन जैसे ही वे बिस्तर के करीब पहुंचे, उन्हें एहसास हुआ कि वहां कोई भी नहीं है और वे एक बहुत बड़े जाल में फंस चुके हैं। तभी उनके पीछे से एक बहुत ही ठंडी और खौफनाक आवाज आई, जिसने उन्हें चौंका दिया। महिला ने बहुत ही बिजली जैसी तेजी के साथ पहले हथियारे के हाथ पर वार किया और उसकी बंदूक को दूर जमीन पर गिरा दिया। उसी समय आर्यन ने भी पीछे से हमला किया और दूसरे हथियारे को एक जोरदार किक मारकर दीवार से बुरी तरह टकरा दिया। कमरा बहुत ही भयानक और तेज मारपीट की आवाजों से गूंज उठा, लेकिन महिला ने अपने बेटे के कमरे का दरवाजा पहले ही ध्वनिरोधी कर दिया था। वह महिला किसी भूखी शेरनी की तरह उन हथियारों पर बिना किसी रहम के टूट पड़ी थी। कुछ ही मिनटों के अंदर वे तीनों खूंखार हथियारे बुरी तरह से घायल होकर जमीन पर खून से लथपथ पड़े हुए दर्द से कराह रहे थे। महिला ने उनमें से एक के बालों को पकड़ा और उसका चेहरा ऊपर उठाकर बहुत ही खतरनाक और गुस्से भरी नजरों से उसे देखा। उसने पूछा कि तुम्हें किसने भेजा है, लेकिन वह हथियारा दर्द के मारे कुछ भी बोलने की हालत में बिल्कुल भी नहीं था। महिला ने उसे छोड़ दिया और आर्यन को निर्देश दिया कि इन सभी को तुरंत पुलिस के हवाले कर दिया जाए। लेकिन पुलिस को बुलाने से पहले उसने उस हथियारे के फोन से उसी घमंडी व्यापारी को एक बहुत ही डरावनी और खून से सनी तस्वीर भेज दी। उस तस्वीर के नीचे उसने एक छोटा सा संदेश लिखा था कि तुम्हारा यह तोहफा मुझे मिल गया है और अब मेरी बारी का इंतजार करो। जब उस व्यापारी ने वह तस्वीर और संदेश अपने फोन पर देखा तो उसके पैरों तले की जमीन एक बार फिर से खिसक गई। वह समझ गया कि उसने एक बहुत ही खौफनाक और अजय राक्षस को चुनौती दे दी है। आर्यन ने बहुत ही सफाई से उन सभी हथियारों को वहां से हटा दिया और कमरे को फिर से बिल्कुल पहले जैसा साफ और व्यवस्थित कर दिया। महिला ने एक गहरी सांस ली और अपने खून से सने हुए हाथों को धोने के लिए बहुत ही शांत कदमों से बाथरूम की तरफ चली गई। आज रात की इस छोटी सी घटना ने यह साबित कर दिया था कि यह लड़ाई सिर्फ पैसे और रुतबे की नहीं, बल्कि खून और मौत की है। वह इस खूनी खेल के लिए पूरी तरह से तैयार होकर आई थी। सुबह की सूरज की किरणें खिड़की से अंदर आईं तो महिला ने अपने बेटे को बहुत ही प्यार से जगाया और उसे सीने से लगा लिया। रात के उस भयानक और खौफनाक मंजर का उस छोटे से मासूम बच्चे पर
कोई भी असर नहीं हुआ था, क्योंकि वह सुरक्षित था। उसने अपने बेटे को तैयार किया और उसे शहर के सबसे अच्छे और सुरक्षित स्कूल में भेजने का एक बहुत ही पुख्ता और कड़ा इंतजाम कर दिया। वह अपने बच्चे के भविष्य को हर एक बुरे साए से बहुत दूर और सुरक्षित रखना चाहती थी। बच्चे के जाने के बाद उसने फिर से अपना काम शुरू कर दिया और अपने दुश्मनों को पूरी तरह बर्बाद करने के लिए एक नई रणनीति बनाई। आज का दिन उस घमंडी व्यापारी के लिए एक बहुत ही बड़ा और भयानक वित्तीय झटका लेकर आने वाला था, जिसकी उसने कभी कल्पना भी नहीं की होगी। महिला ने अपने कुछ विदेशी निवेशकों को आदेश दिया कि वे उस व्यापारी की कंपनी के सभी शेयरों को बाजार में औंधे मुंह गिरा दें। यह उसकी तरफ से किया गया एक बहुत ही बड़ा और सीधा प्रहार था। इसी बीच शहर के एक बहुत ही एकांत और गुप्त स्थान पर वह अनजान और रहस्यमयी आदमी भी उस महिला की वापसी की खबर सुन चुका था। यह वही ताकतवर इंसान था जिसने 5 साल पहले उस अंधेरी रात में उस बेबस लड़की को खरीदा था और फिर उसे हमेशा के लिए छोड़ दिया था। उसके चेहरे पर एक बहुत ही अजीब सी मुस्कान थी और वह उस महिला की हर एक चाल को बहुत ही बारीकी से देख रहा था। खेल अब एक बहुत ही नया और खतरनाक मोड़ लेने वाला था। महिला जानती थी कि यह सिर्फ एक छोटी सी शुरुआत है और असली और खौफनाक जंग तो अभी शुरू होनी बाकी है, जिसे उसे ही जीतना है। उसने अपने चश्मे को अपनी आंखों पर लगाया और एक नए और खतरनाक आत्मविश्वास के साथ होटल के कमरे से बाहर की तरफ अपने कदम बढ़ा दिए। वह सीधे अपने दुश्मन की मांद में घुसकर उसे उसके ही घर में पूरी तरह से कुचलने और बर्बाद करने का पक्का इरादा कर चुकी थी। उसे रोकने की ताकत अब इस दुनिया में किसी के पास भी नहीं थी। शेयर बाजार के खुलते ही उस घमंडी व्यापारी की कंपनी के शेयरों में एक भारी गिरावट आनी शुरू हो गई थी। महिला ने अपनी रणनीति के तहत विदेशी निवेशकों को सारा पैसा निकालने का सख्त आदेश दे दिया था। देखते ही देखते उस व्यापारी का साम्राज्य ताश के पत्तों की तरह बिखरने लगा और बाजार में हाहाकार मच गया। न्यूज चैनलों पर सिर्फ उसी कंपनी के डूबने की खौफनाक खबरें लगातार और बहुत तेजी से दिखाई जा रही थीं, जिससे सब डर गए थे। व्यापारी अपने दफ्तर में बैठा हुआ टीवी स्क्रीन पर अपनी बर्बादी का तमाशा देख रहा था और उसका शरीर गुस्से से कांप रहा था। उसने अपने फोन को पूरी ताकत से दीवार पर दे मारा, जिससे उसके कई टुकड़े हो गए और वह गालियां बकने लगा। उसके सभी पुराने साझीदार अब उसका फोन उठाने से कतरा रहे थे, क्योंकि उन्हें भी अपने डूबने का गहरा डर सता रहा था। वह आदमी अब पूरी तरह से अकेला और बहुत लाचार महसूस कर रहा था। उसने हार मानने के बजाय अपने भ्रष्ट संपर्कों और सरकारी अधिकारियों का इस्तेमाल करके उस महिला पर पलटवार करने की एक गंदी योजना बनाई। उसने कुछ बिके हुए पुलिस वालों और अधिकारियों को महिला के होटल में झूठी छापेमारी करने के लिए भारी रिश्वत देकर भेज दिया। वह किसी भी तरह से उस महिला को झूठे और संगीन मुकदमों में फंसाकर जेल की सलाखों के पीछे डालना चाहता था, ताकि उसका रास्ता हमेशा के लिए साफ हो जाए। यह उसकी हताशा का सबसे बड़ा सबूत था। दोपहर के समय अचानक कई पुलिस की गाड़ियां बहुत शोर मचाते हुए उस आलीशान होटल के बाहर आकर रुक गईं और अंदर घुस गईं। उन्होंने कर्मचारियों को धमकाना शुरू कर दिया और बिना किसी वारंट के महिला के कमरे की तरफ बहुत तेजी से बढ़ने लगे। होटल के मैनेजर ने उन्हें रोकने की बहुत कोशिश की, लेकिन उन भ्रष्ट अधिकारियों ने उसे धक्का देकर किनारे कर दिया और अपनी मनमानी चालू रखी। वे लोग उस महिला को नीचा दिखाने और डराने का कोई मौका नहीं छोड़ना चाहते थे। महिला अपने कमरे में बहुत ही शांति से बैठी हुई चाय पी रही थी जब वे सभी अधिकारी दरवाजा तोड़कर बुरी तरह अंदर घुस आए। उनके चेहरों पर एक अजीब सा घमंड था, लेकिन महिला ने अपनी जगह से हिलने तक की जहमत नहीं उठाई और बस एक ठंडी मुस्कान दी। उसने अपने संभोग की किलकता चाय के कप को आराम से टेबल पर रखा और उन अधिकारियों की आंखों में सीधे देखा। उसकी वह खामोशी और डरावनी शांति उन अधिकारियों के दिलों में गहरा डर पैदा कर रही थी। भ्रष्ट पुलिस अधिकारी ने चिल्लाते हुए कहा कि तुम पर काले धन और गैरकानूनी व्यापार का बहुत गंभीर और बड़ा आरोप लगाया गया है। महिला ने बिना घबराहट दिखाए अपने लैपटॉप की स्क्रीन उनकी तरफ घुमा दी, जिस पर उन अधिकारियों के बैंक खातों का पूरा चिट्ठा मौजूद था। उसने बहुत शांत लेकिन खतरनाक आवाज में कहा कि मुझे लगता है कि भारी रिश्वत का यह पैसा आज सुबह ही आपके खातों में आया है। यह सुनकर उन सभी अधिकारियों के चेहरे का रंग उड़ गया और वे कांपने लगे। महिला ने आगे कहा
कि अगर आप लोग अगले 1 मिनट में मेरे कमरे से बाहर नहीं गए तो यह सारी जानकारी सीधा सतर्कता विभाग को भेज दी जाएगी। उसने उन्हें बताया कि बाहर कुछ मशहूर पत्रकार खड़े हैं जो आप सभी के बाहर आने का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। अधिकारी जो कुछ देर पहले तक बहुत ज्यादा शेर बन रहे थे, अब चूहे की तरह अपनी जान बचाकर वहां से भागने के लिए पूरी तरह बेताब नजर आ रहे थे। उनकी सारी झूठी अकड़ पल भर में बुरी तरह टूट गई थी। वे अधिकारी बिना एक भी शब्द बोले और अपना सिर झुकाए बहुत ही तेजी से उस कमरे और होटल से बाहर भाग खड़े हुए। आर्यन जो दरवाजे के पास खड़ा यह तमाशा देख रहा था, उसके चेहरे पर एक संतोषजनक मुस्कान आ गई क्योंकि चाल सफल हो गई थी। महिला ने अपनी चाय का कप फिर उठाया और एक घूंट लेते हुए कहा कि इन छोटे मोहरों से खेलना अब बहुत ज्यादा उबाऊ लगने लगा है। उसे अब अपने मुख्य दुश्मन पर एक बड़ा वार करना था। उसी समय शहर के दूसरे इलाके में एक बहुत ताकतवर और रहस्यमयी आदमी अपने अंधेरे कमरे में बैठकर एक फाइल पढ़ रहा था। यह वही इंसान था जिसने 5 साल पहले उस डरी हुई लड़की की मजबूरी का फायदा उठाकर उसकी पहली रात को खरीदा था। आज वह इस देश का सबसे संग पर बड़ा माफिया सरगना बन चुका था, जिसके नाम से बड़े राजनेताओं की रूह कांपने लगती थी। उसके सामने उस महिला की सभी नई और पुरानी तस्वीरें एक साथ बिखरी पड़ी थीं। वह आदमी उन तस्वीरों को बहुत ही ध्यान से देख रहा था और उसके चेहरे पर एक खतरनाक मुस्कान लगातार खेल रही थी। वह इस बात से हैरान था कि कैसे एक कमजोर और रोती हुई लड़की आज इतनी बड़ी और ताकतवर साम्राज्य की मालकिन बनकर वापस लौट आई है। लेकिन जिस चीज ने उसका ध्यान सबसे ज्यादा अपनी तरफ खींचा था, वह उस महिला के साथ चलने वाले उस छोटे और मासूम बच्चे की एक साफ तस्वीर थी। उसने उस बच्चे की तस्वीर को उठाया और उसे करीब से अपनी आंखों के सामने रखकर उसके मासूम चेहरे को ध्यान से देखने लगा। उस बच्चे की आंखें और उसका शांत स्वभाव बिल्कुल उसी आदमी की तरह था जो किसी भी खतरे के सामने कभी अपना सिर नहीं झुकाता था। उस कठोर और क्रूर इंसान के दिल में पहली बार एक अजीब सी हलचल पैदा हुई, जिसे वह खुद बिल्कुल समझ नहीं पा रहा था। उसे एहसास होने लगा था कि यह बच्चा उसी का खून है। उस आदमी ने तुरंत अपने सबसे खास और भरोसेमंद जासूस को बुलाया और उसे एक कड़ा और सीधा आदेश दे दिया जिसे टालना नामुमकिन था। उसने कहा कि मुझे इस बच्चे के जन्म और उसके पिछले 5 सालों की एक एक छोटी जानकारी हर हाल में जल्द चाहिए। उसने जासूस को चेतावनी दी कि इस बात की भनक उस महिला या किसी दूसरे इंसान को बिल्कुल नहीं लगनी चाहिए, वरना अंजाम बहुत बुरा होगा। वह सच्चाई जानने के लिए किसी भी हद तक जाने को तैयार था। महिला को इस बात का बिल्कुल अंदाजा नहीं था कि उसका खौफनाक राज अब दुनिया के सबसे खतरनाक इंसान की नजरों में आ चुका है। वह अपना पूरा ध्यान सिर्फ उस घमंडी व्यापारी को बर्बाद करने और अपने परिवार का सम्मान वापस हासिल करने पर लगा रही थी। दोपहर के बाद उसने शहर के सबसे बड़े अनाथालय में एक शानदार दान कार्यक्रम का आयोजन किया ताकि वह जनता का विश्वास जीत सके। यह उसकी एक बहुत ही सोची समझी और बेहतरीन कूटनीतिक चाल का मुख्य हिस्सा था। अनाथालय में उस महिला ने बहुत ही सादगी और प्यार से उन सभी बेसहारा बच्चों के साथ समय बिताया और उन्हें महंगे खिलौने बांटे। वहां मौजूद सभी मीडिया वाले उसकी इस दरियादिली और महानता को अपने कैमरों में उत्साह के साथ कैद कर रहे थे और तारीफ कर रहे थे। एक तरफ वह अपने दुश्मनों के लिए एक खौफनाक मौत का फरिश्ता थी और दूसरी तरफ वह इन बच्चों के लिए एक प्यारी मां के समान थी। उसका यह दोहरा रूप सबको हैरान कर रहा था। वह घमंडी व्यापारी अपने दफ्तर में बैठकर यह सारी खबरें देख रहा था और उसकी हालत एक घायल और पागल कुत्ते जैसी हो गई थी। उसकी कंपनी के शेयर मिट्टी में मिल चुके थे और उसके सारे बैंक खाते किसी भी वक्त सरकारी एजेंसियों द्वारा सील किए जा सकते थे। उसे अब यह अच्छी तरह समझ आ गया था कि वह सीधे तौर पर उस ताकतवर महिला से यह भयंकर लड़ाई कभी नहीं जीत सकता है। उसे अब कोई बहुत ही घटिया रास्ता अपनाना होगा। उस नीच व्यापारी ने अपने बचे खुचे गुंडों को बुलाया और उन्हें एक बहुत ही शर्मनाक काम करने की सुपारी और भारी रकम दे दी। उसने फैसला किया कि वह उस महिला के सबसे बड़े सहारे यानी उसके 5 साल के मासूम बेटे का अपहरण करके उसे पूरी तरह से तोड़ देगा। उसका मानना था कि एक बार जब वह बच्चा उसके गंदे हाथों में आ जाएगा तो वह महिला खुद उसके सामने घुटने टेकने पर मजबूर हो जाएगी। वह अपने लालच में इतना अंधा हो चुका था कि एक मासूम बच्चे की जान जोखिम में डाल रहा था। अगले दिन सुबह
वह छोटा बच्चा बहुत ही खुशी से अपने नए और बड़े स्कूल में पढ़ाई करने के लिए गया हुआ था। स्कूल की सुरक्षा व्यवस्था बहुत ही ज्यादा कड़ी थी, लेकिन व्यापारी के गुंडों ने स्कूल के एक भ्रष्ट कर्मचारी को भारी रिश्वत देकर मिला लिया था। वे लोग एक वैन में छिपकर उस मासूम बच्चे के बाहर आने का बेसब्री और बुरी नीयत से इंतजार कर रहे थे ताकि वे अपना काम कर सकें। उनका इरादा बहुत ही ज्यादा खतरनाक और खौफनाक था। दोपहर की छुट्टी के समय जब सभी बच्चे बाहर आ रहे थे, तब उन गुंडों ने चालाकी से उस छोटे बच्चे को भीड़ से अलग कर लिया। उन्होंने बच्चे को एक नशीली चीज सूंघाकर बेहोश करने की बहुत ही गंदी कोशिश की, ताकि वे उसे बिना किसी शोर शराबे के वहां से अगवा कर सकें। लेकिन वे गुंडे यह बिल्कुल नहीं जानते थे कि उस महिला ने अपने बेटे की सुरक्षा के लिए कितने बड़े और खतरनाक इंतजाम कर रखे थे। उस बच्चे के कपड़ों में एक बहुत ही छोटा सा और आधुनिक जीपीएस ट्रैकर हमेशा मौजूद रहता था। जैसे ही उन गुंडों ने उस बच्चे को हाथ लगाने की जुर्रत की, तभी अचानक वहां पर सादे कपड़ों में मौजूद महिला के खतरनाक और मुझे हुए बॉडीगार्ड्स आ गए। उन बॉडीगार्ड्स ने एक सेकंड का भी समय बर्बाद किए बिना उन गुंडों को बहुत ही बेरहमी और बुरी तरह से पीटना शुरू कर दिया। स्कूल के बाहर अचानक हुई इस भयंकर मारपीट को देखकर वहां मौजूद सभी लोग पूरी तरह से डर कर पीछे हट गए। आर्यन ने तुरंत इस पूरी घटना की जानकारी अपनी बॉस यानी उस महिला को फोन पर दे दी ताकि वह सतर्क हो जाए। जब महिला को पता चला कि उस नीच व्यापारी ने उसके जिगर के टुकड़े पर अपनी गंदी नजर डालने की जुर्रत की है, तो उसका खून बुरी तरह खौल उठा। उसकी आंखों में एक ऐसी भयानक आग जल उठी जो पूरे शहर को पल भर में जलाकर पूरी तरह से राख कर देने की ताकत रखती थी। उसने अपनी सारी मीटिंग्स तुरंत रद्द कर दी और अपनी गाड़ी को बहुत ही तेज रफ्तार से स्कूल की तरफ दौड़ाने का सख्त आदेश दे दिया। अब वह उस व्यापारी को ऐसी भयानक मौत देने वाली थी जिसे यह दुनिया हमेशा याद रखेगी। कुछ ही मिनटों में वह महिला तूफान की तरह स्कूल के बाहर पहुंची और गाड़ी से बाहर निकलते ही सीधे अपने बेटे के पास दौड़ कर गई। उसने अपने बच्चे को कसकर अपने सीने से लगा लिया और उसके माथे को बार बार चूमने लगी ताकि उसे एहसास हो सके कि वह पूरी तरह सुरक्षित है। बच्चे ने भी अपनी मां को देखकर राहत की एक बहुत लंबी सांस ली और अपने छोटे हाथों से उसके गले को जोर से पकड़ लिया। यह भावुक दृश्य किसी भी पत्थर दिल इंसान को आसानी से पिघला सकता था। बच्चे को सुरक्षित देखने के बाद महिला का चेहरा अचानक एक खतरनाक और क्रूर हथियारे की तरह बदल गया जो खून का पूरी तरह प्यासा हो। वह धीरे धीरे उन अधमरे गुंडों के पास गई जिन्हें उसके मजबूत बॉडीगार्ड्स ने जमीन पर दबाकर रखा हुआ था। उसने अपनी ऊंची एड़ी के जूते से एक गुंडे के हाथ को बेरहमी से कुचल दिया, जिससे वह दर्द के मारे जानवर की तरह चीखने लगा। उसने बहुत ही ठंडी आवाज में कहा कि तुम्हारे नीच मालिक का आखिरी वक्त अब बहुत ज्यादा करीब आ चुका है। इन सब घटनाओं के दौरान कुछ दूरी पर खड़ी एक काली गाड़ी से कोई इंसान यह पूरा नजारा बहुत ही ध्यान से देख रहा था। यह वही चालाक जासूस था जिसे उस ताकतवर और रहस्यमयी आदमी ने इस महिला और उसके बच्चे की पल पल की खबर रखने के लिए भेजा था। उसने अपने आधुनिक कैमरे से उस महिला और बच्चे की कई साफ तस्वीरें बनाकर तुरंत अपने मालिक के पास सुरक्षित नेटवर्क से भेज दी। वह जासूस इस अकेली औरत की फुर्ती और बहादुरी देखकर अंदर ही अंदर बहुत ज्यादा हैरान और परेशान हो रहा था। जब उस रहस्यमयी और ताकतवर आदमी ने अपने फोन पर उस महिला का वह खौफनाक रूप देखा, तो उसके चेहरे पर एक अजीब सी चमक आ गई। उसे यह देखकर बहुत ज्यादा खुशी महसूस हो रही थी कि यह वही लड़की है जो कभी उसके सामने टूट कर रो रही थी और आज एक शेरनी बन चुकी है। उसने मन ही मन सोचा कि यह महिला और यह बहादुर बच्चा सिर्फ मेरे हैं और कोई भी इंसान इन्हें कभी मुझसे छीन नहीं सकता है। उसका यह भारी जुनून अब एक बहुत ही खतरनाक और डरावना रूप लेने वाला था। महिला अपने बच्चे को लेकर सुरक्षित रूप से अपने शानदार और भारी सुरक्षा वाले होटल के कमरे में वापस आ गई और उसे आराम से सुला दिया। उसका दिमाग अब पहले से भी ज्यादा तेज और आक्रामक रूप से काम कर रहा था, क्योंकि बात अब उसके जिगर के टुकड़े तक पहुंच चुकी थी। उसने आर्यन को बुलाया और उसे एक बहुत ही गुप्त और खतरनाक अभियान तुरंत शुरू करने का कड़ा निर्देश दे दिया। अब वह किसी भी नियम या कानून की परवाह किए बिना अपने दुश्मनों की लाशें बिछाने के लिए पूरी तरह से तैयार हो चुकी थी। उसने आर्यन से कहा कि उस नीच व्यापारी के सभी अवैध गोदामों और हथियारों के ठिकानों की जानकारी इकट्ठा करो और मुझे आज रात तक पूरी रिपोर्ट चाहिए। वह उस व्यापारी की बची खुची सारी ताकत
और काले धंधों को आज रात एक ही झटके में राख में मिला देना चाहती थी। उसने अपने विदेशी संपर्कों को भी इस भयंकर तबाही के लिए तैयार रहने और पूरा समर्थन देने का सख्त संदेश भेज दिया था। आज की रात उस बड़े शहर के इतिहास की सबसे ज्यादा काली और खौफनाक रात बनने वाली थी, जिसका कोई अंदाजा नहीं लगा सकता था। रात का गहरा अंधेरा शहर पर छाने लगा था और आसमान में काले बादल मंडरा रहे थे, जो किसी बहुत बड़े और भयानक तूफान के आने का सीधा संकेत दे रहे थे। महिला ने अपने काले कपड़े पहने और अपनी सबसे खतरनाक बंदूक को ध्यान से साफ करके अपनी कमर में मजबूती से बांध लिया। उसकी आंखों में एक ऐसा गहरा सन्नाटा था जो मौत से भी ज्यादा डरावना और रोंगटे खड़े कर देने वाला लग रहा था। अब उसे रोकने की जरूरत ना तो वह नीच व्यापारी कर सकता था और ना ही वह ताकतवर और रहस्यमयी माफिया सरगना। दूसरी तरफ वह व्यापारी अपनी जान बचाने के लिए अपने घर के एक बहुत ही गहरे और खुफिया तहखाने में जाकर बुरी तरह से छिप गया था। उसे मालूम पड़ चुका था कि उसके भेजे गए गुंडे उस महिला के हाथों बहुत बुरी तरह कुचले जा चुके हैं और उसकी गंदी चाल उल्टी पड़ गई है। वह अपने भगवान से जिंदगी की भीख मांग रहा था और अपने किए गए सभी पुराने पापों पर पहली बार गहराई से पछतावा कर रहा था। लेकिन अब उसके लिए माफी मांगने या बचने का सारा समय पूरी तरह से खत्म हो चुका था। महिला अपनी भारी बख्तरबंद गाड़ी में बैठकर उस जगह की तरफ तेजी से निकल पड़ी जहां वह कायर व्यापारी चूहे की तरह छिपा हुआ था। रास्ते में उसने अपने बच्चे की प्यारी सी मुस्कान को याद किया, जिसके लिए वह यह खौफनाक जंग बहुत बहादुरी से लड़ रही थी। उसने ठान लिया था कि वह इस गंदे समाज की बुराइयों को जड़ से उखाड़ फेंकेगी ताकि उसका बेटा एक साफ और सुरक्षित दुनिया में सांस ले सके। गाड़ी के पहिए तेजी से मौत की उस खौफनाक मंजिल की तरफ बढ़ रहे थे और असली न्याय बस कुछ ही कदम दूर था। महिला का चेहरा अब किसी चट्टान की तरह कठोर और भावहीन हो चुका था, जिसे कोई भी ताकत नहीं तोड़ सकती थी। वह अपने साथ हथियारों का पूरा जखीरा लेकर उस तहखाने की दिशा में आगे बढ़ रही थी जहां वह व्यापारी छिपा था। उसने अपनी घड़ी पर समय देखा और एक बहुत महिला के साथ हाथ ही डरावनी मुस्कान के साथ गाड़ी की रफ्तार को और भी ज्यादा बढ़ा दिया। आज रात उस पापी इंसान का पूरा अस्तित्व और उसका गुरूर इस शहर की मिट्टी में हमेशा के लिए दफन होने वाला था। गाड़ी ने शहर के बाहरी इलाके में बने एक पुराने और सुनसान गोदाम के सामने ब्रेक लगाया, जो बाहर से खामोश लग रहा था। महिला अपनी गाड़ी से एक बहुत ही शांत और खतरनाक योद्धा की तरह नीचे उतरी और उसने चारों तरफ ध्यान से देखा। गोदाम के बाहर कुछ हथियारबंद पहरेदार खड़े थे, जिन्हें उस व्यापारी ने अपनी रक्षा के लिए बहुत ही भारी कीमत देकर वहां तैनात किया था। महिला ने आर्यन को एक छोटा सा इशारा किया और दोनों ने बिना कोई आवाज किए अपने घातक और आधुनिक हथियार निकाल लिए। आर्यन ने बहुत ही फुर्ती से एक दीवार के पीछे से छलांग लगाई और पलक झपकते ही 2 पहरेदारों को जमीन पर गिरा दिया। महिला ने भी अपनी सटीकता का बेहतरीन इस्तेमाल करते हुए बाकी गुंडों को कुछ ही सेकंड में बुरी तरह से बेहोश कर दिया। वहां पर किसी भी बंदूक से कोई भी गोली नहीं चली, लेकिन वह पूरा इलाका पूरी तरह से साफ और सुरक्षित हो चुका था। उन्होंने गोदाम के उस भारी लोहे के दरवाजे को बहुत ही आसानी से तोड़ दिया और मौत का पैगाम लेकर अंदर घुस गए। गोदाम के अंदर बहुत ही ज्यादा अंधेरा था और वहां पर कुछ टूटे हुए बक्से और बहुत सी पुरानी मशीनें इधर उधर बिखरी पड़ी थीं। महिला ने अपने नाइट विजन चश्मे पहन लिए, जो उसे इस गहरे अंधेरे में भी बिल्कुल साफ देखने की पूरी ताकत दे रहे थे। वह जानती थी कि यह गोदाम उस कायर व्यापारी का एक ऐसा गुप्त ठिकाना है जहां वह अपने सभी काले धन और गैरकानूनी दस्तावेजों को छुपाता है। वह धीरे धीरे आगे बढ़ रही थी और उसके हर कदम के साथ उस व्यापारी की मौत उसके बहुत करीब आ रही थी। गोदाम के बीचों बीच एक बहुत ही भारी और खुफिया दरवाजा जमीन के अंदर बना हुआ था, जो सीधे उस तहखाने की तरफ जाता था। महिला ने अपनी तकनीकी डिवाइस का इस्तेमाल किया और कुछ ही सेकंड में उस इलेक्ट्रॉनिक दरवाजे के सुरक्षा कोड को हैक करके उसे खोल दिया। दरवाजे के खुलते ही वहां से रोशनी की एक किरण बाहर आई और उसके साथ उस डरे हुए व्यापारी की भारी सांसों की आवाज भी आ रही थी। महिला ने अपनी बंदूक को कसकर पकड़ लिया और सीढ़ियों से नीचे उतरने का एक बहुत ही खतरनाक फैसला किया। नीचे पहुंचते ही उसने देखा कि वह घमंडी व्यापारी एक कोने में दुबक कर बैठा हुआ था और उसके हाथ पैर बुरी तरह कांप रहे थे,
जैसे ही उसने उस महिला को अपने सामने खड़ा देखा, उसकी आंखों में एक ऐसा गहरा डर छा गया मानो उसने साक्षात मौत को देख लिया हो। वह आदमी गिड़गिड़ाने लगा और अपनी जान की भीख मांगते हुए कहने लगा कि वह अपनी सारी संपत्ति और सारे पैसे उसके नाम कर देगा। लेकिन महिला के चेहरे पर कोई भी दया नहीं थी, बल्कि उसके अंदर की आग और भी ज्यादा भड़क उठी थी। महिला ने उस आदमी के सीने पर अपना पैर बहुत ही मजबूती से रख दिया और अपनी बंदूक की नली सीधे उसके माथे पर तान दी। उसने उस व्यापारी से पूछा कि 5 साल पहले जब उसने उसके पिता को धोखा देकर सारा व्यापार छीना था, तो वे असली दस्तावेज कहाँ रखे हैं। व्यापारी डर के मारे बुरी तरह रोने लगा और उसने अपने पीछे दीवार में बने एक छोटे से गुप्त तिजोरी की तरफ अपना हाथ बढ़ा दिया। महिला ने आर्यन को वह तिजोरी खोलने का निर्देश दिया ताकि वह सच्चाई को पूरी तरह से बाहर निकाल सके। आर्यन ने तिजोरी को खोला और उसमें से कुछ बहुत ही पुरानी फाइलें और एक लाल रंग की हार्ड ड्राइव निकालकर अपनी बॉस के हाथों में दे दी। महिला ने जैसे ही उन फाइलों को देखा तो उसके पिता के खून और पसीने से बनाई गई मेहनत का सारा हिसाब उसके सामने आता गया। उसमें साफ लिखा था कि कैसे इस नीच आदमी ने सरकारी अधिकारियों को रिश्वत देकर उसके परिवार को पूरी तरह से बर्बाद और बेघर किया था। ये सारे सबूत उस व्यापारी को जिंदगी भर जेल की सलाखों के पीछे सड़ाने के लिए काफी थे। तभी अचानक ऊपर गोदाम के दरवाजे से बहुत तेज धमाके की एक भयानक आवाज आई, जिसने पूरे तहखाने को बुरी तरह से हिलाकर रख दिया। महिला ने तुरंत अपनी बंदूक का रुख सीढ़ियों की तरफ कर लिया, क्योंकि उसे एहसास हो गया था कि कोई नया दुश्मन वहां पहुंच चुका है। वह रहस्यमयी माफिया सरगना और उसके खतरनाक गुर्गे अब उस जगह पर आ चुके थे और वे किसी भी कीमत पर उस महिला को अपने कब्जे में लेना चाहते थे। खेल ने अब एक बहुत ही ज्यादा खौफनाक और सीधा खूनी मोड़ ले लिया था। सीढ़ियों से धीरे धीरे उतरते हुए एक बहुत ही लंबा और ताकतवर आदमी नीचे आया, जिसका चेहरा अंधेरे में पूरी तरह से छिपा हुआ था। उसके पीछे काले कपड़े पहने हुए दर्जनों खूंखार गुंडे थे, जिनके हाथों में दुनिया के सबसे ज्यादा आधुनिक और जानलेवा हथियार चमक रहे थे। उस आदमी ने अपनी भारी और खुरदरी आवाज में कहा कि मुझे खुशी है कि तुमने मेरे पुराने दुश्मन का काम मेरे बिना किए ही तमाम कर दिया। वह आवाज सुनते ही महिला का पूरा शरीर एक पल के लिए पूरी तरह से सुन्न और ठंडा पड़ गया। यह वही खौफनाक और भारी आवाज थी जिसे वह पिछले 5 सालों से अपनी नींद में हर रात सुनती थी और डर कर जाग जाती थी। यह वही इंसान था जिसने उस काली रात में उसके शरीर और उसकी रूह को खरीदा था और उसे एक गहरे दर्द में छोड़ दिया था। महिला ने तुरंत अपनी भावनाओं पर काबू पाया और अपनी बंदूक का निशाना उस डरावने आदमी के सीने पर बिल्कुल सटीक तरीके से लगा दिया। उसकी आंखों में डर की जगह अब एक ऐसी भयानक नफरत थी जो उस आदमी को जलाकर राख कर सकती थी। उस रहस्यमयी आदमी ने एक अजीब सी मुस्कान के साथ अपने दोनों हाथ ऊपर किए और महिला से कहा कि वह उससे लड़ने नहीं आया है। उसने कहा कि मैं तो बस अपनी उस पुरानी और खूबसूरत संपत्ति को वापस लेने आया हूं जो 5 साल पहले मुझसे कहीं दूर चली गई थी। ये खरती साल बाजार में सुनकर महिला का गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच गया और उसने बिना कुछ सोचे उस आदमी के पैरों के पास एक जोरदार गोली चला दी। गोली की आवाज तहखाने में गूंज उठी और सभी गुंडों ने अपनी बंदूकें सीधा उस महिला की तरफ तान दी। महिला ने बहुत ही निडरता से कहा कि वह अब कोई बिकाऊ चीज नहीं है और ना ही वह पहले वाली बेबस और कमजोर लड़की है। उसने उस माफिया सरगना की आंखों में देखते हुए चेतावनी दी कि अगर किसी ने भी आगे बढ़ने की कोशिश की तो वह सबको यहीं दफन कर देगी। आर्यन भी अपनी बॉस के साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़ा था और किसी भी तरह के बड़े खूनी संघर्ष के लिए पूरी तरह से तैयार था। दोनों तरफ से एक बहुत ही ज्यादा भयानक और जानलेवा तनाव उस छोटे से तहखाने में फैल चुका था। उस आदमी ने अपने गुंडों को बंदूकें नीचे करने का इशारा किया और धीरे से उस महिला के बहुत ज्यादा करीब आने का प्रयास करने लगा। उसने बहुत ही ठंडे और खतरनाक स्वर में कहा कि मुझे पता चल चुका है कि वह छोटा और मासूम बच्चा मेरा ही सगा खून है। यह बात सुनकर महिला के पैरों तले से जमीन खिसक गई और उसका दिल एक बहुत ही अनजाने और खौफनाक डर से जोर जोर से धड़कने लगा। वह अपना यह सबसे बड़ा राज दुनिया से और खासकर इस दरिंदे से हमेशा के लिए छुपाना चाहती थी। महिला ने एक शेरनी की तरह दहाड़ते हुए कहा कि वह बच्चा सिर्फ और सिर्फ मेरा है और तुम्हारा उस मासूम पर कोई भी हक नहीं है। उसने उस आदमी को धमकी दी कि अगर उसने उसके बेटे के आसपास फटकने की भी जुर्रत की
तो वह उसके पूरे काले साम्राज्य को मिटा देगी। उस आदमी ने हंसते हुए कहा कि हम दोनों एक ही जैसे हैं और वह बच्चा भी बड़ा होकर मेरी तरह इस दुनिया पर राज करेगा। यह गंदी बात सुनकर महिला का खून खौल गया और उसने उस आदमी पर एक जोरदार हमला कर दिया। महिला ने अपनी बंदूक के पिछले हिस्से से उस आदमी के चेहरे पर वार किया, लेकिन उस आदमी ने बहुत फुर्ती से उसका हाथ पकड़ लिया। दोनों के बीच एक बहुत ही भयानक और खतरनाक शारीरिक झड़प शुरू हो गई, जिसमें दोनों अपनी पूरी ताकत और नफरत का बेहिसाब इस्तेमाल कर रहे थे। आर्यन ने भी उन गुंडों पर गोलियां बरसानी शुरू कर दीं, जिससे उस अंधेरे और छोटे तहखाने में खून और बारूद की तेज बदबू बुरी तरह फैल गई। वह व्यापारी इस खौफनाक मारपीट के बीच अपनी जान बचाने के लिए एक कोने में दुबका हुआ था। महिला ने अपनी मार्शल आर्ट की बेहतरीन ट्रेनिंग का इस्तेमाल करते हुए उस भारी भरकम आदमी के सीने पर एक बहुत जोरदार लात मारी, जिससे वह पीछे गिर गया। उसने अपनी सारी महत्वपूर्ण फाइलें और उस व्यापारी को जमीन से उठाया और आर्यन को वहां से तुरंत बाहर निकलने का एक तेज और सीधा इशारा किया। उन्होंने कुछ धुआं छोड़ने वाले ग्रेनेड वहां फेंक दिए, जिससे पूरे तहखाने में सफेद और जहरीला धुआं बुरी तरह से फैल गया और सब कुछ छिप गया। वे दोनों उस धुएं का फायदा उठाकर बहुत ही चालाकी से वहां से बाहर की तरफ निकल गए। गोदाम के बाहर आते ही महिला ने अपनी तेज रफ्तार गाड़ी को स्टार्ट किया और आर्यन को व्यापारी के साथ पिछली सीट पर धकेल कर बैठा दिया। गाड़ी के पहिए तेजी से घूमे और वे उस सुनसान और खतरनाक जगह से बहुत दूर शहर की सुरक्षित सड़कों की तरफ हवा से बातें करने लगे। पीछे से उन माफिया गुंडों ने गाड़ी पर गोलियों की भयानक बारिश की, लेकिन वह विशेष और भारी बख्तरबंद गाड़ी उन सभी हमलों को आसानी से झेल रही थी। महिला ने अपनी सांसें सामान्य की और अपनी इस बड़ी जीत पर थोड़ा सा राहत महसूस किया। पिछली सीट पर बैठा वह कायर व्यापारी दर्द और डर के मारे रो रहा था, क्योंकि उसकी सारी ताकत और उसका झूठा घमंड अब मिट्टी में मिल चुका था। महिला ने गाड़ी चलाते हुए रियर व्यू मिरर से उसे देखा और कहा कि तुम्हारी असली सजा अब इस शहर की अदालत और खुली जेल में शुरू होगी। उसने ठान लिया था कि वह इन सभी सबूतों को कल सुबह सबसे बड़ी अदालत में पेश करेगी, ताकि इस नीच इंसान को फांसी की सजा मिल सके। यह उसकी जिंदगी का सबसे बड़ा और सबसे ज्यादा सुकून देने वाला खौफनाक फैसला था। रात के अंतिम पहर में वह महिला अपनी गाड़ी को लेकर एक बहुत ही सुरक्षित और गुप्त जगह पर पहुंच गई, जहां उसका बेटा पहले से सो रहा था। उसने अपने वफादार लोगों को बच्चे की सुरक्षा में लगा रखा था, ताकि वह खूंखार माफिया सरगना उस मासूम तक किसी भी हालत में न पहुंच सके। उसने व्यापारी को एक बहुत ही मजबूत रस्सी से कुर्सी पर बांध दिया और आर्यन को उस पर कड़ी नजर रखने का एक सख्त आदेश दे दिया। वह अब बहुत ज्यादा थक चुकी थी, लेकिन उसकी आंखों में अभी भी नींद का कोई नामो निशान नहीं था। कमरे में जाकर उसने अपने सोते हुए बेटे के मासूम और प्यारे चेहरे को देखा तो उसकी आंखों से आंसुओं की कुछ गर्म बूंदें नीचे गिर पड़ी। आज रात उसे उस खौफनाक सच का सीधा सामना करना पड़ा था, जिससे वह पिछले 5 लंबे सालों से लगातार और बहुत तेजी से भाग रही थी। उसे डर था कि वह माफिया इंसान उसके बच्चे को उससे दूर न कर दे और उसे उसी काली और गंदी दुनिया का एक भयानक हिस्सा न बना दे। उसने अपने बच्चे का हाथ चूमते हुए कसम खाई कि वह ऐसा कभी भी और किसी कीमत पर नहीं होने देगी। सुबह होने से पहले महिला ने अपने सभी वकीलों और कुछ बहुत ही ईमानदार पुलिस अधिकारियों को उस सुरक्षित और गुप्त जगह पर बुला लिया था। उसने वे सभी पुराने दस्तावेज और वह लाल रंग की महत्वपूर्ण हार्ड ड्राइव उन अधिकारियों के सामने टेबल बुला दी, ताकि वे अपना कड़ा काम शुरू कर सकें। वकीलों ने जब वे सारे भयानक और पक्के सबूत देखे तो वे पूरी तरह से हैरान रह गए, क्योंकि यह उस व्यापारी को फांसी दिलाने के लिए काफी था। महिला ने उन्हें साफ निर्देश दिया कि अब इस केस में कोई भी ढील बिल्कुल भी नहीं होनी चाहिए। जैसे ही सूरज की पहली किरण निकली, पुलिस की एक बहुत बड़ी टीम ने उस व्यापारी को अपनी मजबूत हिरासत में ले लिया और उसे गिरफ्तार कर लिया। जब उस कायर आदमी को हथकड़ी पहनाकर बाहर निकाला जा रहा था तो उसका चेहरा बिल्कुल पीला पड़ चुका था और वह पूरी तरह से टूट चुका था। मीडिया के कैमरे उसकी इस हालत को पूरी दुनिया को दिखा रहे थे और वह महिला अपनी बालकनी से यह सारा तमाशा बहुत ही शांति से देख रही थी। उसके पिता का सपना और उनकी इज्जत आज पूरी तरह से और शानदार तरीके से वापस लौट आई थी।
हालांकि व्यापारी का खात्मा हो चुका था, लेकिन महिला जानती थी कि असली और सबसे ज्यादा खतरनाक लड़ाई तो अब उस खूंखार माफिया सरगना से होने वाली है। वह आदमी किसी भी हालत में हार मानने वाला नहीं था, और अब वह उस बच्चे को हासिल करने के लिए हर हद पार करने को पूरी तरह तैयार था। महिला ने शहर के चारों तरफ अपने बेहतरीन जासूसों और खतरनाक लोगों का एक बहुत बड़ा और मजबूत जाल बिछा दिया था, ताकि कोई भी हमला ना हो सके। वह अब किसी भी तरह की कोई भी गलती करने के मूड में बिल्कुल भी नहीं थी। महिला के दिमाग में उस आदमी की भारी आवाज और उसका वह खौफनाक चेहरा बार बार घूम रहा था, जो उसे मानसिक रूप से परेशान कर रहा था। वह इस दबाव को अपने ऊपर हावी नहीं होने देना चाहती थी, क्योंकि उसकी एक छोटी सी गलती उसके और उसके बेटे के लिए बहुत ज्यादा जानलेवा साबित हो सकती थी। उसने खुद को एक कमरे में बंद किया और ध्यान लगाकर अपने अंदर के उस पुराने डर को हमेशा के लिए बाहर निकालने की पूरी कोशिश करने लगी। उसे अब पहले से भी ज्यादा मजबूत और पत्थर दिल बनने की बहुत ज्यादा जरूरत थी। दोपहर के समय उसने आर्यन को बुलाया और उसे एक बहुत ही गुप्त मिशन के लिए तैयार रहने का एक बहुत ही सख्त और कड़ा आदेश दे दिया। वह अब उस माफिया सरगना के काले साम्राज्य की जड़ों को पूरी तरह से काटने और उसे हमेशा के लिए खत्म करने की एक भयानक तैयारी कर रही थी। जंग अब सिर्फ व्यापार या पैसों की नहीं रह गई थी, बल्कि यह एक मां और एक खूंखार दरिंदे के बीच की सबसे बड़ी खूनी लड़ाई बन चुकी थी। वह अपने बेटे के लिए इस पूरी दुनिया को भी आसानी से आग लगा सकती थी। अगले दिन सुबह शहर के सभी बड़े अखबारों और समाचार चैनलों पर एक बहुत बड़ा और भयानक तूफान आ गया था। महिला ने अपनी रणनीति के तहत उस माफिया सरगना के काले धंधों की पहली किश्त मीडिया में लीक कर दी थी। इन दस्तावेजों में हथियारों की तस्करी और गैरकानूनी जमीनों के कब्जों का पूरा और सटीक विवरण मौजूद था, जिसे किसी भी तरह झुटलाया नहीं जा सकता था। इस खबर के बाहर आते ही पूरे अंडरवर्ल्ड और राजनीतिक गलियारों में एक बहुत बड़ा और भयानक हड़कंप मच गया, क्योंकि सालों से छुपी हुई सच्चाई सबके सामने आ चुकी थी। वह ताकतवर माफिया सरगना अपने आलीशान और सुरक्षित महल में बैठकर यह सारी बुरी खबरें देख रहा था, और उसका खून बहुत बुरी तरह खौल रहा था। उसने कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि वह औरत इतनी बड़ी और खतरनाक चाल चलकर उसके पूरे मजबूत साम्राज्य को सरेआम इतनी बड़ी चुनौती दे सकती है। उसके आसपास खड़े उसके सभी पुराने और वफादार गुर्गे इस अचानक हुए चौंकाने वाले हमले से पूरी तरह से खौफजदा और हैरान नजर आ रहे थे। उनका अजेय और खूंखार मालिक आज पहली बार इतना ज्यादा बेबस, डरा हुआ और कमजोर दिखाई दे रहा था। सरगना ने तुरंत अपने सबसे खास राजनीतिक संपर्कों और भ्रष्ट पुलिस अधिकारियों को फोन लगाना शुरू कर दिया, ताकि इस पूरे मामले को जल्द दबाया जा सके। लेकिन उस महिला की दहशत और लीक हुए पक्के सबूतों का भारी खौफ इतना ज्यादा था कि किसी ने भी उसका फोन उठाने की जरूरत नहीं की। जो लोग कल तक उसके एक इशारे पर किसी की भी जान लेने को तैयार रहते थे, आज वे सभी सिर्फ अपनी जान बचाकर वहां से भाग रहे थे। यह देखकर उस माफिया सरगना का अहंकार और उसका सारा झूठा घमंड बुरी तरह से टूटने और बिखरने लगा था। महिला अपने सुरक्षित कंट्रोल रूम में बैठी हुई इन सभी घटनाओं पर बहुत ही पैनी और डरावनी नजर बनाए हुए बिना थके लगातार अपना काम कर रही थी। स्क्रीन पर लाल रंग के निशान बता रहे थे कि माफिया का इतना बड़ा नेटवर्क कितनी तेजी से और किस तरह से हर जगह गिर रहा है। आर्यन ने बहुत ही ज्यादा खुशी के साथ बताया कि दुश्मन के कई विदेशी बैंक खाते भी अंतर्राष्ट्रीय जांच एजेंसियों द्वारा पूरी तरह से सील कर दिए गए हैं। महिला के चेहरे पर एक ठंडी और खतरनाक मुस्कान थी, क्योंकि उसकी बिछाई हुई बिसात बिल्कुल सही तरीके से काम कर रही थी। इन सभी खौफनाक और बड़े व्यापारिक हमलों के बीच महिला ने अपने बेटे की सुरक्षा को सबसे ज्यादा मजबूत और अभेद्य बना दिया था, ताकि कोई खतरा ना रहे। वह बच्चा अब एक ऐसी गुप्त जगह पर था जहां परिंदा भी पर नहीं मार सकता था, और दुनिया के सबसे बेहतरीन सुरक्षा गार्ड वहां हर पल मौजूद थे। वह अच्छी तरह जानती थी कि जब दुश्मन चारों तरफ से घिर जाता है, तो वह सबसे ज्यादा खतरनाक और कायरतापूर्ण हमला करने की गंदी कोशिश जरूर करता है। इसलिए वह अपने जिगर के टुकड़े को किसी भी तरह के सीधे खतरे से पूरी तरह से दूर रखना चाहती थी। माफिया सरगना का सबसे खास और पुराना दायां हाथ, जिसका नाम विक्रम था, अब अपनी जान बचाने के लिए अंदर ही अंदर बहुत ज्यादा घबरा रहा था।
महिला ने बहुत ही चालाकी से विक्रम के काले कारनामों की एक अलग फाइल उसे सीधे भेज दी थी, जिसमें उसकी मौत का बहुत ही खौफनाक पैगाम था। संदेश बहुत ही साफ था कि अगर विक्रम पुलिस के सामने सरकारी गवाह बन जाता है तो उसकी जान को हर हाल में बख्श दिया जाएगा। इस खौफनाक प्रस्ताव ने विक्रम के मन में अपने खूंखार मालिक के प्रति एक बहुत बड़ी और गहरी गद्दारी का बीज आसानी से बो दिया था। विक्रम बहुत अच्छी तरह से जानता था कि उसका मालिक किसी भी इंसान को कभी माफ नहीं करता है और अपनी हार बिल्कुल बर्दाश्त नहीं कर सकता है, लेकिन उस महिला की ताकत और उसका बिछाया हुआ चक्रव्यूह इतना ज्यादा मजबूत था कि उससे बाहर निकलने का कोई भी सुरक्षित रास्ता नजर नहीं आ रहा था। काफी देर तक सोचने और डरने के बाद विक्रम ने अपनी जान बचाने के लिए उस महिला की बात मानने का एक बहुत बड़ा और अहम फैसला कर लिया। उसने आर्यन से गुप्त रूप से संपर्क किया और अपने ही मालिक को हमेशा के लिए धोखा देने के लिए पूरी तरह से तैयार हो गया। आर्यन ने विक्रम को कड़ा निर्देश दिया कि वह माफिया सरगना के सभी गुप्त अड्डों और हथियारों की असली जानकारी उन्हें तुरंत प्रभाव से हर हाल में सौंप दे। विक्रम ने बिना कोई भी समय बर्बाद किए सारे महत्वपूर्ण और गुप्त नक्शे आर्यन के एक बहुत ही सुरक्षित सर्वर पर बिना किसी को बताए अपलोड कर दिए। इन नक्शों को देखकर महिला को तुरंत पता चल गया कि दुश्मन की असली ताकत कहाँ छिपी हुई है और उसे कैसे बहुत आसानी से तबाह किया जा सकता है। अब उस खूंखार दरिंदे को उसके ही घर में घुसकर हमेशा के लिए खत्म करने का बिल्कुल सटीक और सही समय आ चुका था। उधर वह माफिया सरगना अपने महल में पागल कुत्तों की तरह बहुत जोर से चीख रहा था और अपने आदमियों को गालियां देकर बुरी तरह से पीट रहा था। उसे यह बिल्कुल भी समझ नहीं आ रहा था कि उसकी हर एक चाल और योजना उस औरत को पहले से ही कैसे पता चल जाती है और वह नाकाम हो जाता है। उसने अपनी सारी जिंदगी लोगों के दिलों में सिर्फ भारी खौफ पैदा करने में बिता दी थी, लेकिन आज वही खौफ उसे अंदर ही अंदर पूरी तरह से खा रहा था। उसने अपने सबसे खतरनाक हथियारों को बुलाया और उस महिला के कंट्रोल रूम पर सीधा जानलेवा हमला करने का सख्त आदेश दे दिया। लेकिन वह बेवकूफ सरगना यह नहीं जानता था कि उसकी यह चाल भी उस महिला की सोची समझी और बेहतरीन रणनीति का ही एक बहुत मुख्य हिस्सा थी। जैसे ही वे खूंखार हथियारे अपने आधुनिक और जानलेवा हथियारों के साथ उस कंट्रोल रूम की इमारत के पास पहुंचे, पुलिस की एक भारी टीम ने उन्हें चारों तरफ से घेर लिया। विक्रम द्वारा दी गई गुप्त जानकारी के आधार पर पुलिस पहले से ही वहां पर अपनी पूरी और मजबूत तैयारी के साथ पूरी तरह से मौजूद थी। कुछ ही मिनटों की भारी गोलीबारी के बाद माफिया के वे सभी खास हथियारे बुरी तरह से घायल होकर पुलिस द्वारा गिरफ्तार कर लिए गए। जब यह शर्मनाक और भयानक खबर उस माफिया सरगना के कानों तक पहुंची तो उसके पैरों तले की जमीन पूरी तरह से खिसक गई और वह सुन्न पड़ गया। उसे अब एहसास हो गया कि उसके अपने ही लोगों में कोई ऐसा बड़ा गद्दार जरूर मौजूद है जो उस औरत को सारी गुप्त जानकारियां लगातार दे रहा है। उसने बहुत गुस्से में आकर अपनी महंगी मेज पर रखा हुआ कांच का सारा सामान फर्श पर फेंककर बुरी तरह से तोड़ दिया और पागलों की तरह चिल्लाने लगा। उसकी हालत एक ऐसे घायल और लाचार जानवर जैसी हो गई थी जो अब अपने ही बुने हुए जाल में बहुत बुरी तरह फंस चुका था। सरगना ने तुरंत अपने सभी खास आदमियों के फोन और उनके सारे संपर्क बहुत ही गहराई से खंगालने का एक बहुत ही सख्त और सीधा आदेश दे दिया। कुछ ही देर में उसे यह पता चल गया कि उसका सबसे पुराना और भरोसेमंद साथी विक्रम ही इस सारी गद्दारी के पीछे का सबसे बड़ा मास्टरमाइंड है। विक्रम का नाम सुनते ही उस सरगना की आंखों में भयानक खून उतर आया और वह उसे अपने हाथों से मौत के घाट उतारने के लिए बुरी तरह से तड़प उठा। लेकिन विक्रम बहुत ज्यादा चालाक था और वह पहले ही वहां से अपनी जान बचाकर किसी सुरक्षित जगह पर बहुत दूर भाग चुका था। महिला ने विक्रम को अपने एक बहुत ही सुरक्षित और गुप्त ठिकाने पर तुरंत बुला लिया था, जहां वह माफिया की पहुंच से पूरी तरह से महफूज रह सके। विक्रम जब उस ताकतवर महिला के सामने खड़ा हुआ तो उसकी आंखें गहरे डर और भारी शर्मिंदगी से नीचे की तरफ झुकी हुई थीं और वह बुरी तरह कांप रहा था। उसने उस महिला के सामने घुटने टेक कर अपनी जान की भीख मांगी और कहा कि वह अदालत में अपने मालिक के खिलाफ हर तरह की गवाही देने को पूरी तरह से तैयार है। महिला ने उसे एक बहुत ही ठंडी और नफरत भरी नजर से देखा और उसे सामने रखी एक
कुर्सी पर बैठने का सीधा इशारा किया। महिला ने बहुत ही सख्त और डरावनी आवाज में कहा कि तुम्हारी जान सिर्फ और सिर्फ उसी दिन बख्शी जाएगी जब वह दरिंदा पूरी तरह से खत्म हो जाएगा। उसने विक्रम से उस माफिया सरगना की सबसे बड़ी कमजोरी और उसके भागने के सभी खुफिया रास्तों के बारे में बिना समय बर्बाद किए तुरंत बताने के लिए कहा। विक्रम ने बिना कोई भी झूठ बोले अपने मालिक के सारे गहरे और खौफनाक राज उस ताकतवर महिला के सामने बहुत ही सफाई से पूरी तरह से खोल कर रख दिए। यह सारी खुफिया जानकारी उस आखिरी और सबसे बड़े खूनी हमले के लिए बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण और जरूरी साबित होने वाली थी, जिससे वह जीत सके। सभी जरूरी और गुप्त जानकारियां पूरी तरह हासिल करने के बाद महिला ने अपनी एक विशेष और अत्यधिक खतरनाक कमांडो टीम को तुरंत प्रभाव से हर हाल में तैयार किया। यह टीम दुनिया के सबसे बेहतरीन और मुझे हुए खतरनाक लड़ाकों से बनी थी, जो किसी भी असंभव और जानलेवा काम को बहुत आसानी से अंजाम दे सकते थे। आर्यन को इस पूरी और भयानक कार्रवाई का सीधा नेतृत्व करने की बहुत ही बड़ी और अहम जिम्मेदारी सौंपी गई, ताकि मिशन में कोई भी छोटी सी गलती ना हो सके। महिला खुद भी इस आखिरी और खौफनाक जंग का सीधा हिस्सा बनने के लिए अपने विशेष हथियार और भारी कवच पहनकर पूरी तरह तैयार हो चुकी थी। रात के अंधेरे में माफिया सरगना अपने महल के अंदर बहुत ही ज्यादा बेचैन और खौफजदा होकर लगातार इधर से उधर बहुत तेज चक्कर लगा रहा था। उसका सारा बड़ा साम्राज्य और उसकी दशकों की कमाई हुई खौफनाक इज्जत अब पूरी तरह से खाक में मिल चुकी थी, जिसका उसे बहुत भारी और गहरा दुख था। उसे पता था कि वह औरत किसी भी वक्त उस पर एक बहुत बड़ा और जानलेवा हमला कर सकती है, जिससे बच पाना अब उसके लिए बिल्कुल भी नामुमकिन था। उसने अपने बचे हुए सारे खतरनाक गुंडों को महल की भारी सुरक्षा में तुरंत तैनात कर दिया था और खुद छिपने के लिए बंकर में जाने की तैयारी कर रहा था। ठीक आधी रात को आसमान से कुछ काले हेलीकॉप्टर बिना कोई भी आवाज किए उस आलीशान महल के ठीक ऊपर आकर बहुत शांति से और खतरे के साथ मंडराने लगे। उन हेलीकॉप्टरों से मजबूत रस्सियों के सहारे वे सभी खतरनाक और प्रशिक्षित कमांडो बहुत ही तेजी और फुर्ती के साथ महल की मजबूत छत पर बहुत आसानी से उतर गए। उन्होंने अपने आधुनिक लेजर हथियारों का बेहतरीन इस्तेमाल करते हुए छत पर मौजूद सभी पहरेदारों को बिना कोई शोर किए पल भर में हमेशा के लिए मौत की नींद सुला दिया। यह सब इतनी ज्यादा सफाई और तेजी से हुआ कि नीचे खड़े किसी भी गुंडे को इस बड़े और खौफनाक हमले की भनक तक बिल्कुल नहीं लगी। उसी समय महिला ने मुख्य दरवाजे की तरफ से अपना बहुत ही जोरदार और खौफनाक सीधा हमला शुरू किया, जिससे वहां भारी और भयानक अफरा तफरी बहुत तेजी से मच गई। उसने अपने आधुनिक रॉकेट लॉन्चर का इस्तेमाल करके महल के उस विशाल और बहुत मजबूत लोहे के गेट को एक ही झटके में बम से पूरी तरह से उड़ा दिया। जोरदार धमाके की भयानक आवाज ने पूरे इलाके को बुरी तरह से हिलाकर रख दिया और अंदर मौजूद सभी गुंडे अपनी बंदूकें लेकर मुख्य गेट की तरफ तेजी से दौड़े। लेकिन जैसे ही वे बाहर आए, उन पर चारों तरफ से भारी गोलियों की एक बहुत ही तेज और जानलेवा बारिश शुरू हो गई और वे मरने लगे। आर्यन और उसकी बेहतरीन कमांडो टीम ने बहुत ही पेशेवर तरीके से महल के अंदर घुसकर हर एक कमरे को बहुत ही बारीकी से पूरी तरह से साफ करना शुरू कर दिया। जो भी खूंखार गुंडा उनके रास्ते में आता था, उसे वे बिना किसी भी दया के तुरंत ही अपनी बंदूकों से बेरहमी से मौत के घाट उतार देते थे और आगे बढ़ जाते थे। पूरा आलीशान महल अब गोलियों की भयानक और तेज आवाजों, दर्दनाक चीखों और बारूद की तेज बदबू से पूरी तरह से भर चुका था और बुरी तरह से कांप रहा था। महिला अपनी बंदूक ताने हुए सीधा उस गुप्त बंकर की तरफ तेजी से बढ़ रही थी, जहां वह कायर सरगना अपनी जान बचाने के लिए बुरी तरह छिपा हुआ था। बंकर के अंदर बैठा वह ताकतवर और खौफनाक माफिया सरगना बाहर हो रही इस भयंकर और जानलेवा तबाही की खौफनाक आवाजें सुनकर बहुत बुरी तरह से डर से कांप रहा था। उसने अपने हाथ में एक बहुत ही भारी और आधुनिक मशीन गन पकड़ रखी थी, लेकिन उसके माथे से मौत के डर के कारण ठंडा पसीना लगातार बहुत तेजी से बह रहा था। वह बार बार अपने मॉनिटर की तरफ देख रहा था, जहां उसे अपने सभी खास आदमियों की लाशें जमीन पर खून से लथपथ पड़ी हुई बिल्कुल साफ दिखाई दे रही थीं। उसे यह अच्छी तरह से एहसास हो गया था कि अब उसका आखिरी और सबसे भयानक वक्त बिल्कुल उसके दरवाजे पर मौत बनकर आ चुका है। महिला बहुत ही तेजी से सीढ़ियां उतरते हुए
उस मजबूत और खुफिया बंकर के भारी दरवाजे के बिल्कुल सामने जाकर खड़ी हो गई और अपनी बंदूक उस पर तान ली। उसने दरवाजे पर बहुत ही शक्तिशाली विस्फोटक लगा दिया और आर्यन को पीछे हटने का एक कड़ा और सीधा इशारा किया ताकि किसी को भी कोई नुकसान ना हो सके। कुछ ही सेकंड के बाद एक बहुत ही ज्यादा जोरदार और कान फाड़ देने वाला भयंकर धमाका हुआ, जिसने उस मजबूत दरवाजे को पूरी तरह से तोड़कर राख कर दिया। धुआं और धूल हटने के बाद महिला ने एक शेरनी की तरह दहाड़ते हुए उस अंधेरे और छोटे बंकर के अंदर बहुत ही निडरता से अपना पहला कदम रखा। बंकर के अंदर चारों तरफ बहुत ही ज्यादा घना और जहरीला धुआं फैला हुआ था और वहां बिल्कुल खौफनाक और डरावना सन्नाटा छाया हुआ था, जो सीधे मौत का संकेत था। महिला ने अपनी बंदूक को बहुत कसकर पकड़ रखा था और उसकी तेज आंखें उस अंधेरे में अपने सबसे बड़े और खूंखार दुश्मन को पागलों की तरह तलाश कर रही थीं। तभी अचानक एक कोने से उस माफिया सरगना ने गोलियों की एक बहुत ही भारी और जानलेवा बौछार उस महिला की तरफ सीधे कर दी ताकि वह उसे मार सके। महिला ने बहुत ही फुर्ती से एक मजबूत दीवार के पीछे छलांग लगाकर अपनी जान बचाई और एक बहुत ही जोरदार जवाबी हमले के लिए खुद को पूरी तरह तैयार किया। दोनों के बीच अब एक बहुत ही भयानक और आखिरी खूनी मुकाबला शुरू होने वाला था, जिसका फैसला सिर्फ और सिर्फ किसी एक की दर्दनाक मौत से ही होना तय था। सरगना ने बहुत ही खौफनाक और भारी आवाज में हंसते हुए कहा कि तुम मुझे कभी भी जिंदा नहीं पकड़ सकती हो और मैं तुम्हें यहां से वापस जाने नहीं दूंगा। महिला ने अपनी बंदूक में नई मैगजीन डाली और अपनी आंखों में एक जलती हुई नफरत के साथ उस आदमी का गुरूर पूरी तरह तोड़ने का पक्का इरादा कर लिया। आज की यह खौफनाक रात उन दोनों की जिंदगी का सबसे बड़ा और आखिरी फैसला बहुत ही बेरहमी और खून खराबे के साथ करने वाली थी। बंकर के अंदर धुआं धीरे धीरे छंट रहा था, लेकिन सन्नाटा और भी ज्यादा डरावना हो गया था। माफिया सरगना ने गोलियां चलानी बंद कर दी थीं और अब सिर्फ उसकी खौफनाक हंसी गूंज रही थी। उसने एक लाल बटन दबाया और अचानक पूरे बंकर में कई बड़ी स्क्रीन चालू हो गईं, जिन पर लाल बत्तियां चमक रही थीं। उसने महिला से कहा कि यह बंकर एक खतरनाक जाल है जिसे उसने खास तौर पर उसकी मौत के लिए तैयार किया है। उसने बताया कि यहां भारी विस्फोटक लगे हैं जो पूरी इमारत को राख में बदल देंगे। स्क्रीन पर अचानक उस स्कूल और उस सुरक्षित घर की तस्वीरें भी दिखने लगीं जहां उसका बेटा मौजूद था। सरगना ने बहुत ही खुरदरी और डरावनी आवाज में कहा कि उसने उस सुरक्षित घर के बाहर भी अपने सबसे खतरनाक आदमी तैनात कर रखे हैं। यह सुनकर महिला का दिल एक पल के लिए बहुत जोर से धड़कने लगा, क्योंकि उसका बच्चा ही उसकी सबसे बड़ी कमजोरी और ताकत दोनों था। सरगना ने हंसते हुए कहा कि आज रात या तो तुम अपने इस घमंड को छोड़ोगी या फिर अपने उस प्यारे बेटे को हमेशा के लिए खो दोगी। महिला अपनी दीवार के पीछे से उस स्क्रीन को देख रही थी और उसका दिमाग बहुत तेजी से काम कर रहा था। सरगना ने अपनी खुरदरी आवाज में कहा कि अगर तुम अपने बेटे को सुरक्षित देखना चाहती हो तो मेरी सारी शर्तें माननी पड़ेंगी। उसने मांग की कि वह अपनी संपत्ति और वह लाल हार्ड ड्राइव तुरंत उसके हवाले कर दे, जिसमें उसके सारे काले राज कैद है। सरगना का अहंकार अभी भी टूटा नहीं था और वह सोच रहा था कि उसने अपनी इस चाल से महिला को फंसा लिया है। सरगना ने कहा कि मैं 5 तक गिनूंगा और अगर तुमने अपने हथियार नहीं डाले तो तुम्हारे बेटे के कमरे में बम फट जाएगा। वह बहुत ही ज्यादा क्रूर और निर्दयी इंसान था जो अपने फायदे के लिए किसी भी मासूम की जान लेने से पहले एक बार भी नहीं सोचता था। उसने गिनती शुरू कर दी और बंकर में उसकी भारी आवाज बहुत भयानक तरीके से गूंजने लगी, जो किसी के भी रोंगटे खड़े कर सकती थी। महिला ने अपनी आंखें बंद कीं और अपनी सांसों को नियंत्रित करते हुए अपने दिमाग को पूरी तरह से शांत कर लिया। जब सरगना ने 3 तक गिनती पूरी की तो महिला अपनी जगह से बाहर निकली और अपनी बंदूक को जमीन पर फेंक दिया। यह देखकर उस माफिया सरगना की आंखों में एक बहुत ही गंदी और घमंडी चमक आ गई, क्योंकि उसे लगा कि उसने जंग जीत ली है। उसने महिला को आदेश दिया कि वह अपने दोनों हाथ सिर के पीछे रखकर घुटनों के बल उसके सामने जमीन पर बैठ जाए। महिला ने उसकी बात मानी और बहुत ही शांत भाव से उसके सामने बैठ गई, लेकिन उसकी आंखों में अभी भी एक रहस्यमयी चमक मौजूद थी। सरगना अपनी जगह से बाहर आया और बहुत ही घमंड के साथ चलते हुए उस महिला के बिल्कुल करीब जाकर खड़ा हो गया। उसने अपना बड़ा और भारी पैर उस लाल हार्ड ड्राइव पर रख दिया जो महिला ने अपनी जेब से निकालकर जमीन पर रखी थी। उसने महिला के चेहरे को बहुत
ध्यान से देखा और कहा कि तुमने 5 साल पहले भी मेरे सामने ऐसे ही घुटने टेके थे। उसने बड़े अहंकार से कहा कि औरतें चाहे कितनी भी ताकतवर क्यों ना बन जाएं, वे हमेशा मेरे जैसे मर्दों के पैरों की जूती ही रहती हैं। यह सुनकर महिला के चेहरे पर घबराहट या डर नहीं दिखाई दिया, बल्कि उसकी आंखों में एक बहुत ठंडी चमक आ गई। वह अच्छी तरह जानती थी कि यह दरिंदा अपनी आखिरी सांसें गिन रहा है और यह सिर्फ उसकी हताशा का एक नाटक है। उसने बहुत शांत तथा आत्मविश्वास से भरी आवाज में कहा कि तुम्हारा यह खेल अब पूरी तरह से खत्म हो चुका है। उसने सरगना से कहा कि तुम जिस विस्फोट और अपने आदमियों की बात कर रहे हो, उसका असली नियंत्रण अब मेरे हाथों में पूरी तरह से आ चुका है। सरगना ने जैसे ही यह सुना तो उसके माथे पर पसीने की बूंदें चमकने लगीं और उसने तुरंत अपने रिमोट का बटन कई बार जोर से दबाया, लेकिन कोई धमाका नहीं हुआ और स्क्रीन की लाल बत्तियां अचानक हरे रंग में बदल गईं, जो उसकी सबसे बड़ी हार का साफ संकेत था। महिला ने मुस्कुराते हुए बताया कि उसके हैकर्स की बेहतरीन टीम ने कई घंटे पहले ही इस पूरे सुरक्षा तंत्र को अपने पूर्ण कब्जे में ले लिया था। अब उस माफिया के पास बचने का कोई भी रास्ता या कोई आखिरी चाल नहीं बची थी। अचानक स्क्रीन पर एक नया वीडियो चालू हुआ, जिसमें आर्यन और उसकी टीम सरगना के उन गुंडों को गिरफ्तार करते हुए साफ नजर आ रहे थे। वे वही गुंडे थे जिन्हें उस सुरक्षित घर के बाहर बम लगाने और बच्चे को नुकसान पहुंचाने के लिए भेजा गया था। महिला ने बहुत ही ठंडी आवाज में कहा कि मैं एक मां हूं और अपने बच्चे की सुरक्षा के लिए मैं तुमसे 100 कदम आगे की सोच रखती हूं। उसने कहा कि तुम्हारे सारे मोहरे अब कट चुके हैं और तुम इस बिसात पर बिल्कुल अकेले और निहत्थे खड़े हो। अपनी सबसे बड़ी योजना को नाकाम होते देखकर वह माफिया सरगना गुस्से से पूरी तरह पागल हो गया और एक जंगली जानवर की तरह चीखने लगा। उसने अपनी भारी बंदूक को फेंक दिया और एक बहुत ही खतरनाक धारदार चाकू निकालकर सीधा उस महिला की तरफ जानलेवा हमला करने के लिए दौड़ पड़ा। महिला भी इस सीधे खूनी मुकाबले के लिए पूरी तरह से तैयार थी और उसने भी अपनी मजबूत और बेहतरीन रक्षात्मक मुद्रा बना ली। बंकर के उस छोटे और अंधेरे हिस्से में अब एक भयानक और सीधी शारीरिक जंग शुरू हो गई थी। सरगना ने अपनी पूरी ताकत के साथ चाकू से पहला वार किया, लेकिन महिला ने बहुत फुर्ती से खुद को नीचे झुकाकर उस भयानक हमले से बचा लिया। उसी पल महिला ने अपने पैर से एक जोरदार किक उस आदमी के घुटने पर मारी, जिससे वह दर्द के मारे थोड़ा लड़खड़ा गया। लेकिन वह आदमी बहुत भारी और मजबूत था, इसलिए उसने तुरंत खुद को संभाला और महिला की गर्दन को अपने मोटे हाथों से कसकर पकड़ लिया। महिला की सांसें उखड़ने लगीं, लेकिन उसकी आंखों में हार मानने का कोई भी नामो निशान बिल्कुल नहीं था। महिला ने अपनी कोहनी का बहुत बेहतरीन इस्तेमाल करते हुए उस आदमी की पसलियों पर लगातार वार किए, जिससे उसकी पकड़ काफी ढीली पड़ गई। पकड़ ढीली होते ही महिला ने लंबी सांस ली और बहुत तेजी से पीछे हटकर उस दरिंदे के चेहरे पर एक जोरदार घूंसा जड़ दिया। इस हमले से सरगना के मुंह से खून बहने लगा और वह पीछे की तरफ गिरते गिरते बचा, लेकिन उसका गुस्सा बहुत ज्यादा बढ़ चुका था। वह जोर से चिल्ला रहा था कि वह बच्चा उसका खून है और वह उसे किसी भी कीमत पर हासिल करके ही रहेगा। उस आदमी के मुंह से अपने बेटे का नाम सुनकर महिला के अंदर एक ऐसी भयानक और खौफनाक आग भड़क उठी जिसे कोई रोक नहीं सकता था। उसने बहुत नफरत भरी आवाज में कहा कि तुमने 5 साल पहले मेरे शरीर को खरीदा था, मेरी आत्मा या मेरे भविष्य को बिल्कुल नहीं। उसने बताया कि वह बच्चा सिर्फ मेरे खून और मेहनत का हिस्सा है और तुम्हारे जैसे नीच इंसान का उसकी जिंदगी में कोई स्थान नहीं है। यह कहते हुए महिला ने हवा में छलांग लगाई और एक जानलेवा किक उस आदमी के जबड़े पर मार दी। इस जोरदार किक से उस माफिया सरगना का संतुलन पूरी तरह बिगड़ गया और वह बंकर की भारी लोहे की दीवार से बहुत बुरी तरह टकरा गया। दीवार से टकराने के कारण उसके सिर से खून बहने लगा, लेकिन उसका वहशीपन अभी भी कम होने का कोई नाम नहीं ले रहा था। उसने फिर से संभलकर उस महिला पर झपटने की कोशिश की और अपने लंबे नाखूनों से उसके चेहरे पर वार करने का प्रयास किया, लेकिन महिला अब किसी भी तरह की कोई गलती नहीं करने वाली थी और उसने अपनी रक्षात्मक चाल को आक्रामक रूप में बदल दिया। महिला ने उस आदमी के बढ़ते हुए हाथ को बहुत ही मजबूती से पकड़ा और उसे उसी की दिशा में तेजी से खींच लिया। इस चाल से वह भारी भरकम आदमी फर्श पर मुंह के बल बहुत जोर से गिरा और उसके मुंह से दर्दनाक चीख निकल गई। महिला ने बिना समय बर्बाद किए उसके ऊपर घुटने से वार किया और उसके दोनों हाथों को पीछे की तरफ पूरी
तरह मोड़ दिया। सरगना दर्द के मारे कमजोर जानवर की तरह चीखने लगा, क्योंकि उसकी हड्डियां टूट रही थीं और उसका सारा झूठा घमंड चकनाचूर हो चुका था। बंकर के बाहर से आर्यन और उसकी बेहतरीन कमांडो टीम की तेज आवाजें आने लगीं, जो अंदर की तरफ बहुत ही तेजी से बढ़ रहे थे। उन्होंने महल के बाकी बचे हुए सारे खतरनाक गुंडों का पूरी तरह से सफाया कर दिया था और अब वे अपनी बॉस की मदद के लिए आ रहे थे। महिला ने उस सरगना की गर्दन पर अपना भारी बूट रख दिया और उसे साफ शब्दों में बता दिया कि अब उसके काले राज का अंत आ चुका है। सरगना जमीन पर खून थूकते हुए बेबस आंखों से अपनी उस शर्मनाक हार को देख रहा था। आर्यन और उसकी कमांडो टीम बंकर के टूटे हुए दरवाजे से अंदर आ गई और उन्होंने उस खूंखार सरगना को मजबूत जंजीरों में अच्छी तरह जकड़ लिया। महिला धीरे से अपनी जगह से खड़ी हुई और उसने अपने कपड़ों से धूल झाड़ते हुए एक बहुत ही गहरी तथा ठंडी राहत की सांस ली। यह वही पल था जिसका इंतजार उसने पिछले 5 सालों से हर दिन और हर रात बहुत बेताबी और भारी दर्द के साथ किया था। आज उसने अपने सबसे बड़े डर को जीत लिया था और उस दरिंदे को घुटनों पर ला दिया था। महिला उस सरगना को घसीटते हुए बंकर से बाहर ले आई, जहां पुलिस और मीडिया की भारी भीड़ पहले से उनका इंतजार कर रही थी। रात का अंधेरा छंटने लगा था और आसमान में सुबह की लालिमा एक नई शुरुआत का बहुत सुंदर और सीधा संकेत दे रही थी। महल के बाहर मौजूद सभी लोग इस खौफनाक माफिया सरगना को हथकड़ियों में बुरी तरह जकड़ा हुआ देखकर पूरी तरह हैरान रह गए थे। किसी को भी यकीन नहीं हो रहा था कि एक अकेली औरत ने इस अजय राक्षस का गुरूर हमेशा के लिए तोड़ दिया है। महिला ने वह लाल रंग की हार्ड ड्राइव वरिष्ठ और ईमानदार पुलिस अधिकारी के हाथों में सौंप दी, जिसमें उन सभी के काले राज मौजूद थे। उसने बहुत शांत लेकिन प्रभावशाली आवाज में मीडिया के सामने यह घोषणा की कि आज से इस शहर को डर और भ्रष्टाचार की जरूरत बिल्कुल नहीं है। उसने साफ कहा कि जो कोई भी मासूम लोगों को धोखा देगा, उसका अंजाम बिल्कुल इस दरिंदे और उस घमंडी व्यापारी की तरह ही होगा। उसकी यह मजबूत बात पूरे शहर और देश के हर एक घर में तेजी से आग की तरह फैल गई। वह खूंखार और ताकतवर माफिया सरगना अब मीडिया के कैमरों के सामने अपना चेहरा छुपाने की नाकाम और गंदी कोशिश लगातार कर रहा था। उसका सारा खौफ जो उसने सालों से मासूम लोगों के खून से बनाया था, आज उस एक औरत के सामने पूरी तरह मिट्टी में मिल चुका था। जब उसे पुलिस की गाड़ी में बिठाया जा रहा था तो उसने आखिरी बार मुड़कर उस महिला की आंखों में बहुत निराशा से देखा, लेकिन महिला ने सिर्फ अपनी ठंडी मुस्कान के साथ उसे हमेशा के लिए जेल की कोठरी में सड़ने के लिए अलविदा कह दिया। इस शानदार और ऐतिहासिक जीत के बाद वह महिला अपनी बख्तरबंद गाड़ी में बैठी और आर्यन ने बिना कोई सवाल किए गाड़ी स्टार्ट कर दी। गाड़ी के अंदर पूरी तरह से सन्नाटा छाया हुआ था, लेकिन यह सन्नाटा किसी डर का नहीं बल्कि एक बहुत बड़ी जीत की शांति का प्रतीक था। उसने अपने हथियारों को अपनी बेल्ट से निकालकर सीट पर रख दिया और अपनी आंखें बंद करके उस लंबी और खूनी रात की थकान को महसूस किया। यह रात उसके और उसके बेटे के लिए एक बहुत ही ज्यादा सुरक्षित और नए भविष्य का सीधा दरवाजा खोल चुकी थी। गाड़ी शहर की उन सुनसान सड़कों से गुजर रही थी जहां 5 साल पहले वह दर दर की ठोकरें खाने को पूरी तरह मजबूर थी, लेकिन आज वही सड़कें उसकी ताकत और उसकी बेमिसाल बहादुरी की गवाही दे रही थीं, क्योंकि उसने सबसे बड़े माफिया का साम्राज्य मिट्टी में मिला दिया था। उसने खिड़की का शीशा थोड़ा सा नीचे किया और बाहर की ठंडी तथा ताजी हवा को अपने चेहरे पर बहुत ही प्यार से महसूस किया। अब उसके अंदर का सारा डर खत्म हो चुका था और वह अपने बेटे के पास एक आजाद पंछी की तरह जा रही थी। सुबह की ताजी हवा के साथ शहर में एक ऐतिहासिक खबर तेजी से फैल चुकी थी। अखबारों के मुख्य पृष्ठ पर माफिया सरगना और व्यापारी की गिरफ्तारी की तस्वीरें छपी थीं। न्याय की देवी ने अपना काम बहुत ही बेहतरीन तरीके से किया था और बुराई का सबसे बड़ा साम्राज्य हमेशा के लिए खत्म हो गया था। लोग सड़कों पर निकलकर इस शानदार जीत का भारी जश्न खुशी से मना रहे थे, क्योंकि उन्हें सालों के खौफ और भ्रष्टाचार से हमेशा के लिए पूरी तरह से मुक्ति मिल चुकी थी और अब वे सुरक्षित थे। महिला अपनी गाड़ी से उतरकर उस गुप्त और सुरक्षित घर के अंदर बहुत ही शांत कदमों से दाखिल हुई, जहां उसका प्यारा बेटा मौजूद था। पूरी रात की उस भयंकर खूनी जंग और भारी थकान के बावजूद उसके चेहरे पर एक अजीब सी शांति और बहुत गहरा सुकून था। वह सीधे अपने बच्चे के कमरे में गई
और उसे अभी भी बहुत गहरी और मीठी नींद में सोता हुआ देखकर उसकी आंखों में खुशी के आंसू आ गए। पिछले 5 सालों का वह भारी मानसिक बोझ अब उसके कंधों से पूरी तरह से और हमेशा के लिए उतर चुका था। कुछ ही देर बाद उस छोटे और मासूम बच्चे ने अपनी आंखें खोलीं और अपनी मां को अपने सामने बैठा हुआ देखकर बहुत खुश हुआ। उसने अपने छोटे हाथों से अपनी मां के गले में बाहें डाल दी और उसके गालों को बहुत ही प्यार और मासूमियत के साथ चूमा। महिला ने उसे अपने सीने से लगा लिया और बहुत ही कोमल आवाज में कहा कि अब सारे बुरे राक्षस हमेशा के लिए खत्म हो चुके हैं। वह पल उन दोनों मां बेटे के लिए दुनिया का सबसे खूबसूरत और सबसे ज्यादा सुरक्षित एहसास लेकर आया था। 1 सप्ताह के बाद शहर की सबसे बड़ी और मुख्य अदालत में उन दोनों खूंखार अपराधियों की अहम सुनवाई पूरे जोर शोर से शुरू हुई। महिला ने अपने वकीलों के माध्यम से वह लाल रंग की हार्ड ड्राइव अदालत में मुख्य सबूत के तौर पर पेश की, जिसने सबको चौंका दिया। उस ड्राइव में मौजूद सारे काले कारनामे और हथियारों की तस्करी के पक्के सबूत देखकर जज और वहां मौजूद सभी लोग पूरी तरह से हैरान रह गए। अदालत ने बिना किसी देरी के उन दोनों को उनके भयानक अपराधों के लिए उम्र कैद की सबसे सख्त सजा सुना दी। वह घमंडी व्यापारी कटघरे में खड़ा होकर एक लाचार और बेबस बच्चे की तरह जोर जोर से रो रहा था और माफी की भीख मांग रहा था। उसका सारा बड़ा व्यापारिक साम्राज्य सरकारी जांच एजेंसियों द्वारा पूरी तरह से जब्त कर लिया गया था और उसकी झूठी शान मिट्टी में मिल गई थी। दूसरी तरफ वह खूंखार माफिया सरगना अपनी जगह पर बिल्कुल चुपचाप खड़ा था, लेकिन उसकी आंखों में अपनी हार की गहरी निराशा साफ नजर आ रही थी। दोनों दरिंदे अपने किए गए सभी भयानक पापों की सबसे खौफनाक और भारी कीमत जेल में चुकाने वाले थे। महिला दर्शक दीर्घा में बहुत ही शांति और गर्व के साथ बैठी हुई इन दोनों अपराधियों को अपने अंजाम तक पहुंचते हुए साफ देख रही थी। जब जज ने सजा का अंतिम फैसला सुनाया तो महिला ने अपने स्वर्गीय पिता को बहुत गहरे सम्मान के साथ याद किया। उसे ऐसा महसूस हुआ कि उसके पिता की आत्मा को आज पूरी तरह शांति मिल गई है और परिवार का सम्मान वापस आ गया है। 5 साल लंबी यह मुश्किल लड़ाई आज इस अदालत में शानदार जीत के साथ खत्म हो गई थी। अदालत से बाहर निकलते ही मीडिया और पत्रकारों की एक बड़ी भीड़ ने महिला को चारों तरफ से घेर लिया था। सभी लोग इस बहादुर महिला से उसकी बेमिसाल जीत पर एक बयान लेने के लिए बहुत उत्सुक नजर आ रहे थे। महिला ने अपना चश्मा उतारा और शांत आवाज में कहा कि सच्चाई और न्याय को कभी कोई नहीं हरा सकता है। उसने मजबूती से कहा कि डर की उम्र हमेशा छोटी होती है, लेकिन साहस और ईमानदारी की जीत इतिहास में हमेशा के लिए अमर रहती है। आर्यन उसके पीछे एक मजबूत चट्टान की तरह खड़ा था और अपनी बॉस की इस सफलता पर उसे बहुत ज्यादा गर्व महसूस हो रहा था। उसने महिला के करीब आकर खुशी के साथ एक बड़ी खबर दी कि कंपनी के सभी निदेशकों ने एक अहम फैसला लिया है। आर्यन ने बताया कि सभी सदस्यों ने सर्वसम्मति से आपको ही उस विशाल कंपनी का नया अध्यक्ष चुनने का पक्का निर्णय कर लिया है। यह सुनकर महिला के चेहरे पर एक हल्की और संतोषजनक मुस्कान फैल गई, क्योंकि मंजिल मिल चुकी थी। अगले दिन सुबह वह महिला बहुत ही शान और गरिमा के साथ उस विशाल और गगनचुंबी कॉरपोरेट इमारत के मुख्य दरवाजे के सामने आकर खड़ी हुई। यह बिल्कुल वही जगह थी जहां से 5 साल पहले उसे बहुत ही बेइज्जत करके और लाचार बनाकर सड़क पर बुरी तरह से फेंक दिया गया था। लेकिन आज उसी इमारत के सभी कर्मचारी और अधिकारी उसके स्वागत में अपना सिर झुकाकर और तालियां बजाकर बहुत भारी सम्मान के साथ वहां खड़े थे। उसने पूरे आत्मविश्वास के साथ इमारत के अंदर अपना कदम रखा और एक नए तथा उज्जवल भविष्य की शुरुआत कर दी। इमारत के सबसे ऊपरी और शानदार माले पर स्थित उस मुख्य कार्यालय में प्रवेश करते ही महिला की पुरानी यादें उसके दिमाग में पूरी तरह ताजा हो गईं। उसने अपने पिता की उस पुरानी और मजबूत लकड़ी की मेज को अपने हाथों से छुआ तो उसे अपने अंदर एक बहुत बड़ी ताकत महसूस हुई। ये यादें अब उसे किसी भी तरह का कोई दर्द या तकलीफ नहीं दे रही थीं, बल्कि उसे आगे बढ़ने का एक बहुत मजबूत हौसला दे रही थीं। उसने उस कुर्सी पर बैठकर अपने परिवार की पुरानी और खोई हुई विरासत पर अपना पूरा अधिकार स्थापित कर लिया था। कार्यालय का कामकाज संभालते ही महिला ने उस भ्रष्ट व्यापारी द्वारा नियुक्त किए गए सभी बेईमान और धोखेबाज अधिकारियों को कंपनी से तुरंत बाहर निकाल दिया। उसने एक बहुत ही सख्त आदेश जारी किया
कि अब इस कंपनी में हर काम पूरी तरह से पारदर्शिता और ईमानदारी के साथ ही किया जाएगा। उसकी नई और बेहतरीन नीतियों ने बाजार में एक बहुत सकारात्मक प्रभाव डाला और कंपनी के गिरते हुए शेयर फिर से तेजी से ऊपर जाने लगे। उसने साबित कर दिया कि सही दिशा और सच्ची मेहनत से किसी भी बर्बाद साम्राज्य को दोबारा आसानी से खड़ा किया जा सकता है। महिला के विदेशी व्यापारिक सहयोगियों ने भी उसे बधाई संदेश भेजे, जिन्होंने उस मुश्किल समय में उसका मजबूत साथ दिया था। उसकी शानदार वित्तीय जीत सिर्फ उस शहर तक सीमित नहीं थी, बल्कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी उसका नाम बहुत सम्मान से लिया जाने लगा था। उसने अपने नए और ईमानदार व्यापार को पूरी दुनिया में फैलाना शुरू कर दिया, जिससे उसकी ताकत में कई गुना भारी इजाफा हुआ। उसकी इस नई सफलता ने साबित कर दिया कि छल और कपट की हार हर हाल में निश्चित होती है। अपने व्यापार को मजबूती से स्थापित करने के बाद महिला ने अपने स्वर्गीय पिता के नाम पर एक बड़े धर्मार्थ संगठन की शुरुआत की। इस महान संगठन का मुख्य उद्देश्य उन मासूम लोगों की सहायता करना था जो भ्रष्ट और खूंखार माफियाओं का शिकार हुए थे। उसने अपनी दौलत का एक बड़ा हिस्सा गरीब और जरूरतमंद लोगों की भलाई के लिए खुशी से दान कर दिया। इस नेक काम से महिला को वह सच्ची और गहरी मानसिक शांति मिली जिसकी उसे हमेशा से तलाश थी। शहर का वह अनाथालय भी महिला की आर्थिक मदद के कारण अब शानदार और आधुनिक सुविधा वाले भवन में बदल गया था। वहां रहने वाले बेसहारा बच्चों को अब बेहतरीन शिक्षा और एक सुरक्षित माहौल पूरी तरह से मिल रहा था। महिला अपने व्यस्त समय में से वक्त निकालकर अक्सर उन बच्चों से मिलने और खेलने के लिए वहां जाया करती थी। उन छोटे बच्चों की प्यारी हंसी और मासूमियत उसके दिल को दुनिया की हर बुराई से दूर रखती थी और सुकून देती थी। महिला का बेटा भी अब शहर के एक सामान्य स्कूल में बिना किसी भारी सुरक्षा और खौफ के पढ़ने जाने लगा था। वह अब दूसरे बच्चों की तरह खुले मैदान में बेफिक्र होकर भागता था और जिंदगी का आजादी से आनंद लेता था। उसकी जिंदगी से वह भयानक साया हमेशा के लिए दूर हो चुका था जो उसके बचपन को तबाह करने की कोशिश कर रहा था। महिला को अपने बेटे को एक खुशहाल जिंदगी जीते हुए देखकर बहुत ज्यादा खुशी और गहरा सुकून महसूस होता था। एक शांत शाम को वह महिला अपने बेटे के साथ शहर के बाहर समुद्री किनारे पर आराम से बैठी हुई थी। समुद्र की लहरें कोमल आवाज के साथ किनारे से टकरा रही थीं और आसमान का रंग सूरज ढलने से सुनहरा हो गया था। महिला ने आंखें बंद की और अपनी उस दर्दनाक कंडरा की नेज के लिए परेशान के बाहर यात्रा के बारे में विचार करने लगी जिसने उसकी जिंदगी बदल दी थी। वह अब एक बेबस लड़की से ताकतवर रानी बन चुकी थी जिसने अपनी तकदीर खुद लिखी थी। 5 साल पहले की वह काली रात आज भी उसके दिमाग में एक पुराने घाव की तरह मौजूद थी, लेकिन अब दर्द बाकी नहीं था। उस हादसे ने उसके सारे डर को मार दिया था और उसे लोहे जैसा इंसान बना दिया था जिसे कोई नहीं तोड़ सकता था। वह जानती थी कि उस रात के बिना वह कभी इतनी मजबूत नहीं बन पाती। उसने अपने अतीत को पूरी तरह से स्वीकार कर लिया था और अब वह खुशहाल भविष्य के लिए तैयार थी। जेल की एक अंधेरी कोठरी में वह माफिया सरगना अपनी जिंदगी बहुत ही बेबसी और लाचारी में गुजार रहा था। उसका गुरूर और ताकत अब ठंडी जमीन पर दम तोड़ चुकी थी और उसका नाम दुनिया से मिट चुका था। उसके पास अब सिर्फ अपनी उस शर्मनाक हार का पछतावा था जिसे वह आखिरी दिन तक नहीं भूल सकता था। एक खूंखार राक्षस के लिए यह सबसे बेहतरीन और पूरी तरह उचित सजा थी जो उसे उस महिला से मिली थी। माफिया के साथ मिले हुए भ्रष्ट सरकारी अधिकारियों और गुंडों को भी कानून द्वारा कड़ी सजाएं दी गई थीं, जिससे सुधार आया। शहर की हवा में अब नया बदलाव और बड़ी राहत का एहसास था जो लोगों को बिना डर के जीने की आजादी दे रहा था। उस बहादुर औरत की खूनी जंग ने सिस्टम को साफ कर दिया था और न्याय पर लोगों का विश्वास फिर से मजबूत कर दिया था। शहर अब पहले से ज्यादा सुरक्षित और खूबसूरत बन चुका था। आर्यन की वफादारी और बहादुरी को देखते हुए महिला ने उसे अपनी कंपनी में ऊंचे कार्यकारी पद पर सम्मान के साथ नियुक्त कर दिया था। आर्यन ने जान की परवाह किए बिना हर मुश्किल कदम पर उस महिला का मजबूत ढाल बनकर साथ दिया था। उन दोनों के बीच अब सिर्फ बॉस और कर्मचारी का रिश्ता नहीं था, बल्कि जंग में साथ लड़ने वाले सच्चे योद्धाओं का गहरा रिश्ता बन चुका था। वे दोनों मिलकर अब उस बड़े साम्राज्य को आगे बढ़ा रहे थे। महिला ने रात के समय अपने कमरे के उस बड़े आईने में खुद को देखा तो उसे अपने चेहरे में एक बहुत ही अद्भुत और सकारात्मक बदलाव साफ तौर पर नजर आया।
उसकी आंखों में जो एक बहुत गहरी ठंडक और नफरत हुआ करती थी, वह अब पूरी तरह से गायब हो चुकी थी और उसकी जगह एक गर्मजोशी और प्यार ने ले ली थी। उसने अपनी आत्मा को उस घने और डरावने अंधेरे से पूरी तरह बाहर निकाल लिया था और अब वह एक बहुत ही शांत और खुशहाल इंसान बन चुकी थी, जिसे खुद पर गर्व था। उसका प्यारा बेटा दौड़ता हुआ कमरे में आया और उसने अपने हाथों से बनाई एक खूबसूरत ड्राइंग अपनी मां को दिखा दी। उस चित्र में एक बहादुर रानी अपने छोटे राजकुमार को कई भयानक राक्षसों से बचाते हुए साफ दिखाई गई थी। यह प्यारा चित्र देखकर महिला की आंखों में खुशी के अनमोल आंसू छलक आए और उसने अपने बेटे को जोर से चूमते हुए गले से लगा लिया। वह चित्र उस मासूम बच्चे का अपनी मां के प्रति सच्चा प्यार और गहरा सम्मान था। उसे यह बात समझ आ गई थी कि उसकी असली जीत दुश्मनों को मिटाना नहीं थी, बल्कि अपनों को बचाना थी। अपनी मासूम संतान के बचपन और हंसी को गंदगियों से सुरक्षित रखना ही उसका सबसे बड़ा मकसद था, जो पूरा हुआ। उसका प्यार ही उसका खतरनाक हथियार था, जिसने उसे हर मुश्किल और जानलेवा जंग में जीतने की बेहिसाब ताकत दी थी, जिसमें बचना नामुमकिन लगता था। अब उसका दिल नफरत से पूरी तरह खाली और ममता से भरा था। रात के समय शहर की वो चमकती हुई गगनचुंबी इमारतें अब उसे बिल्कुल भी नहीं डराती थीं, बल्कि वे उसके उस मजबूत और बड़े साम्राज्य की सफलता का गुणगान करती थीं। वह अब इस शहर पर किसी डर या खौफ के बल पर नहीं, बल्कि अपनी ईमानदारी, न्याय और बेमिसाल काम के कारण बहुत ही सम्मान के साथ एक रानी की तरह राज कर रही थी। उस अकेली महिला ने यह साबित कर दिया था कि एक औरत अगर ठान ले तो वह बड़े से बड़े शैतान का गुरूर भी पल भर में मिट्टी में मिला सकती है। कुछ दिनों बाद कंपनी की इस नई और शानदार शुरुआत का जश्न मनाने के लिए एक बहुत ही बड़ी और भव्य पार्टी का आयोजन किया गया, जिसमें शहर के सभी लोग शामिल हुए। महिला ने इस खास मौके पर एक बहुत ही साधारण लेकिन बेहद खूबसूरत सफेद रंग की ड्रेस पहनी थी, जो उसकी जिंदगी में आई उस नई और गहरी शांति का सीधा प्रतीक थी। इस पार्टी में कोई दिखावा या झूठा अहंकार बिल्कुल नहीं था, बल्कि इसमें सिर्फ ईमानदारी, मेहनत और एक बेहतरीन भविष्य की बहुत ही शानदार और सच्ची उम्मीद चारों तरफ झलक रही थी। व्यापार जगत में अब उस महिला की वापसी की यह कहानी एक अमर किंवदंती बन चुकी थी, जिसे हर कोई बहुत ही सम्मान के साथ सुनाता था। उसकी यह कहानी उन बुरे लोगों के लिए एक बहुत बड़ी और डरावनी चेतावनी थी, जो अपने झूठे घमंड और ताकत के नशे में मासूम लोगों को कुचलने का गंदा प्रयास करते थे। साथ ही यह कहानी उन सभी शोषित और बेबस लोगों के लिए एक बहुत बड़ी प्रेरणा थी, जिन्हें लगता था कि वे इस जालिम दुनिया में कभी भी अपना न्याय नहीं पा सकते हैं। समुद्र के किनारे बैठी वह महिला अब अपने अतीत की उन सभी दर्दनाक परछाइयों से पूरी तरह आजाद हो चुकी थी और भविष्य की तरफ बहुत सकारात्मक नजर से देख रही थी। उसने अपने बेटे का छोटा सा हाथ अपने हाथ में लिया और दोनों समुद्र की लहरों के पास खड़े होकर सुनहरे आसमान की तरफ मुस्कुराते हुए देखने लगे। उनकी जिंदगी का वह पुराना और भयानक अध्याय अब हमेशा के लिए बंद हो चुका था और एक बिल्कुल नई तथा साफ किताब उनके सामने खुली थी, जिसे प्यार से भरना था। महिला ने एक लंबी और राहत भरी सांस ली, क्योंकि वह जानती थी कि जिंदगी में आगे चाहे जो भी नई चुनौती आए, वह उसका सामना पूरी मजबूती से करेगी। उसके अंदर अब एक ऐसी मां की बेहिसाब ताकत और एक मझे हुए योद्धा की गहरी समझदारी मौजूद थी, जिसे कोई भी खूंखार इंसान कभी हराने में कामयाब नहीं हो सकता था। उसने अपने डर और मजबूरी को अपनी सबसे बड़ी ताकत में बदल दिया था और यही उसकी जिंदगी की सच्ची और महान जीत थी। अंधेरे से निकलकर इस तेज और खूबसूरत रोशनी तक का उसका सफर अब बहुत शानदार और प्रेरणादायक तरीके से अपने मुकाम तक पहुंचकर पूरी तरह खत्म हो चुका था। उसने अपनी जिंदगी की उस पहली रात को जरूर खोया था, लेकिन अपनी असीम हिम्मत से उसने अपनी और अपने बच्चे की बाकी पूरी जिंदगी को हमेशा के लिए जीत लिया था। वह ताकतवर रानी अब हमेशा के लिए शांति पा चुकी थी और उसका सुनहरा तथा सुरक्षित साम्राज्य अब हर बुराई से पूरी तरह मुक्त होकर अमर हो चुका था।